Hello everyone, I'm Tulika Jha, your zoology educator and I welcome you all to PW. आज हमारे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कॉकरोच करने वाले हैं। कॉकरोच बच्चों को काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, न्यू वाली एनसीईआरटी में नहीं है, तो बहुत ध्यान से मैक्सिमम चीजें क्लास में आपको याद करते हुए चलना है। ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड में मैं 5 क्वेश्चंस लेकर आई हूं। अगर आपने लेक्चर को ध्यान से समझा, ध्यान से कोशिश की है पूरी याद करने की, तो आपके 5 में से 5 क्वेश्चन सही होने चाहिए। सो यू कैन टेस्ट योरसेल्फ। पूरा अटेंटिव होके आपको इस लेक्चर को देखना है। स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के बारे में पढ़ना। सबसे पहले आज हम पढ़ने, कॉकरोच इज अ लेंदी चैप्टर, इज अ लेंदी टॉपिक, वी माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीट इट इन वन गो, यानी हो सकता है आज की क्लास में फिनिश ना हो सकता है नहीं, हमें पता है आज की क्लास में ये फिनिश नहीं होगा। तो आज हम क्या करेंगे, कॉकरोच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पूरा कॉकरोच का पढ़ लेंगे। देन वी टॉक अबाउट एनाटॉमी। एनाटॉमी में हमें पूरे सिस्टम्स देखने हैं, जिसमें से कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम को आज फिनिश कर लेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, हमने एनिमल, देखो ये जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। मैम ने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था। वन इज योर एनिमल टिश्यू, हमने पढ़ लिया है। सेकेंड इज योर कॉकरोच, जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड लास्ट वन इज योर फ्रॉग, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में फिनिश कर लेंगे। तो एनिमल टिश्यू डन है, आप सबको याद हो जाना चाहिए अब तक। कॉकरोच का आज फर्स्ट डे हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले ये है आपके बोर्ड पे एक प्यारा सा कॉकरोच। ऑल्दो कॉकरोच का कोई इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है नहीं, आई डोंट नो हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, बट दिस कॉकरोच इज सेइंग हाई टू यू। ये कह रहा है हाय बच्चों, हेलो बच्चों। ओके, नाउ कॉकरोच के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं। हमें जो स्पीशीज पढ़ना है वो है हमारा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। लेकिन पहले हम जनरल सारे कॉकरोचेस की बात करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि कॉकरोच का साइज आपको क्या लगता है, कितना होता होगा? तो अभी हम बेटा जनरल कॉकरोच की बात कर रहे हैं। जैसा मैम ने अभी क्या बोला, कॉकरोच आपके अलग अलग टाइप के होते हैं। हमें एक स्पीशीज पढ़नी है नीट के लिए, विच इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो अभी हम उसकी बात नहीं करें। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल कॉकरोच, की कॉकरोच के क्या बिहेवियर है, कॉकरोच कैसा है, ये सब अभी हम जनरल देखते हुए चल रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि कलर क्या होता है कॉकरोच का। कलर क्या होता है बेटा, अभी टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है ना। जब स्टार्ट होता है तो हमेशा अपने आप से प्रॉमिस किया करो एक, कि हम सारी चीजें क्लास में याद करेंगे, थोड़ा भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है। हमेशा स्टार्ट लेक्चर में ये सोच लिया करो। तो कॉकरोच का कलर क्या होता है आप बताओ। आप अपने घरों में कॉकरोचेस के देखते होंगे, कई बार डार्क कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है, कई बार डार्क कलर यानी ब्राउन कलर का भी होता है, या डार्क रेड कलर का भी होता है। तो ये बेसिक कॉकरोच जो आप घरों में देखते हो, दैट इज इधर ब्लैक इन कलर, डार्क ब्राउन इन कलर, और लाइट ब्राउन इन कलर, और डार्क रेड इन कलर। तो जनरली कॉकरोच का यही कलर होता है। लेकिन अगर आप ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में जाओगे, अगर हम ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में जाएंगे, अगर हम ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में जाएंगे, तो कॉकरोच का कलर कैन बी ब्राइट ऑल्सो। काफी ब्राइट कलर का भी कॉकरोच आपको मिल सकता है, जैसे ब्राइट रेड, अभी तो हम डार्क रेड की बात कर रहे हैं, ब्राइट रेड मिल सकता है, येलो कलर का भी मिल सकता है, एंड इमेजिन ग्रीन कलर का कॉकरोच भी मिल सकता है। याद करते हुए चलेंगे, क्या बोला कि कॉकरोच का जनरल कलर जो घरों में देखते हैं मैम वो ब्लैक होता है, मैम वो ब्राउन होता है, मैम वो डार्क रेड होता है। लेकिन अगर हम ट्रॉपिकल एरियाज में जाने लग जाएं तो वहां के कॉकरोच कुछ ज्यादा ही ब्राइट कलर्स के मिल सकते हैं। दैट मीन्स ब्राइट रेड, ब्राइट येलो एंड ब्राइट ग्रीन कलर के भी मिल सकते हैं। अब साइज की बात करते हैं, अब कॉकरोच के साइज की बात हम कर रहे हैं। साइज ऑफ कॉकरोच विल वेरी, याद करते हुए चलेंगे, 1/4 इंचेस, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। बेटा इसको मान लो एक आपका जो पोर्शन है ना, ये वाला फिंगर का इतना पोर्शन, इसको 1 इंच मान लो, तो ये कंप्लीट 3 इंच हो गया। दिस इज कंप्लीट 3 इंच, 1 इंच 1 इंच 1 इंच, ठीक है, समझ गए ना आप। दिस इज 1 इंच 1 इंच 1 इंच रफली आई एम सेइंग, तो 3 इंच इतना हो गया। तो एक कॉकरोच इतना बड़ा हो सकता है,
या फिर 1/4 इंचेस भी हो सकता है। 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस। 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3, 4 - 1 इज इक्वल्स टू 3। 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस का कॉकरोच हो सकता है। अगर हम इसी को 7 सेंटीमीटर में लेके चलते हैं, देन वी आर सेइंग 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। अब एक स्केल जो घर में आप यूज करते हो नॉर्मली, छोटे वाला स्केल, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर का हाफ इज 7.5 सेंटीमीटर। तो याद रखना कि कॉकरोच आधे स्केल जितना हो सकता है, यानी 7.6 सेंटीमीटर। 0.6 को ठीक से लिख लें, टू 7.6 सेंटीमीटर। फिर से रिवाइज करो, कॉकरोच का कलर जनरली कैसा होता है? ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, डार्क रेड होता है। ट्रॉपिकल एरिया में ब्राइट रेड, ब्राइट येलो, ब्राइट ग्रीन भी मिल सकता है। साइज कितना होता है? मैम ने एक फिंगर बताया और एक एक को इंच बता दिया है, अगर उसके 1/3 पोर्शन को, तो एक फिंगर जितना यानी 3 इंचेस, ठीक है। और मिनिमम कितना? 1/4, 1/4 टू 3 इंचेस हो सकता है। सेंटीमीटर स्केल की बात कर रहे हैं। हाफ द स्केल 7.6 सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर ये कॉकरोच का साइज हो जाता है। नाउ कॉकरोच की फीडिंग हैबिट क्या है? क्या खाता, आखिर खाता क्या है कॉकरोच? कॉकरोच इज ओमनीवोरस, यानी ये कुछ भी खाता है, पेपर भी खा लेता है, इंसेक्ट भी खा लेता है, यानी हर्बीवोर, कार्निवोर सब है, ओमनीवोर है। तो इसकी फीडिंग हैबिट लिख लें। फीडिंग हैबिट में हम क्या लिखें? वी आर सेइंग दे आर ओमनीवोरस, ओमनीवोरस यानी कुछ भी खा लेगा। इट कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, सो इट इज ओमनीवोर। रहता कहाँ है? तो कब ज्यादा एक्टिव कब रहता है? तो नॉक्टर्नल एनिमल है। रात को जब सब लोग सोते हैं तो किचन के कोने कोने से ये कॉकरोच निकलता है रात को, है ना। अभी एड में भी दिखाते हैं रात को निकलता है कॉकरोच। तो हम क्या लिख दें यहाँ पे? दे आर नॉक्टर्नल, दे आर नॉक्टर्नल। चलो जो बिहेवियर है वो यहां लिखते हैं, नॉक्टर्नल एंड ओमनीवोर, नॉक्टर्नल एंड ओमनीवोर। खत्म। पहला इंट्रोडक्शन जनरल कॉकरोच का हो गया। मैम एक बार फिर से पकाएंगे, खट 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 बोलना स्टार्ट करती हूँ। कॉकरोच का कलर इज ब्राउन और ब्लैक और डार्क रेड। इन ट्रॉपिकल एरियाज इट कैन बी ब्राइट रेड, ब्राइट येलो, ब्राइट ग्रीन। साइज रेंजेस फ्रॉम 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस इन सेंटीमीटर, 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर। इट इज ओमनीवोर। रात को एक्टिव होता है, नॉक्टर्नल यानी एक्टिव एट नाइट, एक्टिव एट नाइट। रात को ये ज्यादा अंधेरे में एक्टिव हो जाता है। दैट इज इट। ये हम जनरल कॉकरोच। लेकिन अब हमें पढ़ना है अपने न्यू स्पीशीज, अपने जो हमारे नीट में जो स्पीशीज आ रहा है उस स्पीशीज के बारे में पढ़ना है, विच इज राइट हियर ऑन योर बोर्ड, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। और भी होता है बेटा, ब्लैटा ओरिएंटालिस, और बहुत सारे कॉकरोचेस होते हैं, बट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन पर परिवार पूरा देख लेते हैं, हायरार्की पूरी देख लेते हैं। सो व्हाट इज किंगडम? किंगडम कौन सा होगा? किंगडम तो ऑब्वियसली मैम एनिमेलिया होगा, एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है। सो किंगडम इज एनिमेलिया। फाइलम क्या है? कीड़ा है ना यार, तो आर्थ्रोपोड में आएगा। अभी तो हम पढ़ चुके हैं एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा। जल्दी से माइंड में सोचो, कितने स्पीशीज पूरे अर्थ को बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा से? जल्दी से माइंड में सोचो, हम एनिमल किंगडम पढ़ चुके हैं। सोच लिया आंसर? देन क्लास, क्लास कौन सा है? क्लास मैम इसका इंसेक्टा है। क्लास इज इंसेक्टा, इंसेक्टा में आ रहा है। अब ऑर्डर और फैमिली आप छोड़ सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी ऑर्डर और फैमिली की बात नहीं करी, मैम लिख देंगे, ठीक है। जीनस क्या है? ये रहा बेटा, पेरीप्लेनेटा। सो जीनस इज पेरीप्लेनेटा and species is Americana, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ये हो गए इसके स्पीशीज। तो हमने पढ़ लिया है इसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। अब बचा हमें कॉकरोच में क्या करना है? हमें कॉकरोच में पहले इसकी पूरी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, यानी पूरा एक्सटर्नल फीचर पढ़ना है, देन एनाटॉमी यानी इंटरनल फीचर पढ़ना है। ये रहा आपका कॉकरोच, दिस इज योर कॉकरोच विच यू फाइंड एवरीवेयर। चलो स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी से। इससे पहले बेटा मैम एक बार लास्ट टाइम पकाएंगी, साइज कितना हमने पढ़ा था कॉकरोच का, जनरल कॉकरोच का? जल्दी से माइंड में सोचो, साइज बस सोचो कितना था? 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस।
सेंटीमीटर में 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर। ओमनीवोर था, नॉक्टर्नल एनिमल था। आपको क्लासिफिकेशन याद है, एनिमेलिया है, आर्थ्रोपोडा है, इंसेक्टा है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। अब इसकी मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को पूरा हमें स्टडी करना है। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कॉकरोच का साइज कितना। भी तो हमने जनरल साइज देखा था, बट इस वाले कॉकरोच का साइज कितना होता है। साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉकरोच इज, देखो पहले आप 3, 4 और 5 लिख लो। 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है, 3, 4, 5 लिख लो और जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म कर दो। 3 से स्टार्ट किया तो एंड में भी 3 लिख दो और 2, 2 के बीच में यहाँ पे एक हाइफन लगा दो और ये है आपका यूनिट इन mm। What is the size of Periplaneta americana? The size of Periplaneta americana is 3, 4, 5 और एंड में दोबारा 3, दोनों के बीच में इक्वल नंबर करके हाइफन लगा दो। 3, 4, 5, start with 3, end with 3, बीच में हाइफन लगा दो। mm, this is size of this particular species which is your Periplaneta americana। अब हम कह रहे हैं क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा है तो इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच इज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। आर्थ्रोपोडा है तो हमने कहा बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है, विच इज योर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट में बॉडी डिवाइडेड है जो कि जनरल फीचर है हमारे इंसेक्टा का। हेड, thorax and abdomen, body 3 पार्ट में divided है। Let us make it head, thorax and abdomen. Let's suppose I am saying this is head, let's suppose I am saying this is thorax and let's suppose I am saying this is abdomen. Body 3 पार्ट में divided है, head, thorax and abdomen। क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा है, एंटायर फाइलम ऑफ आर्थ्रोपोडा इज सेगमेंटेड, यानी इसकी पूरी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिख दें, पहला पॉइंट तो हमने ये लिख दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख दें, बॉडी सेगमेंटेड। बॉडी सेगमेंटेड, बॉडी कैसी है इसकी, सेगमेंटेड है मैम। तीसरा फीचर क्या है आर्थ्रोपोडा का, बॉडी कवर्ड विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। पूरी बॉडी किससे कवर्ड है, काइटिन के एक्सोस्केलेटन से कवर्ड है, तभी तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होने की वजह से मैक्सिमम स्पीशीज ऑन अर्थ बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। व्हाई, बिकॉज बॉडी इज कवर्ड विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख दें, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस exoskeleton, body covered by chitinous exoskeleton। Now next point arises कि क्या पूरी बॉडी एक्सोस्केलेटन से, बड़े से जैसे ये कॉकरोच है, पेन अगर कॉकरोच है तो क्या एक्सोस्केलेटन एक ऊपर ऐसे करके पूरी बॉडी एक ही स्केलेटन से कवर्ड है, यानी पूरा कंप्लीट, जैसे मोलस्क में शेल होता है ऐसे करके, उसके अंदर मोलस्क है, पूरा ऐसे बंद है। तो क्या हम कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी बॉडी, लेट्स सपोज मैं एक्सोस्केलेटन बना रही हूं, तो क्या ऐसे कवर्ड है, तो हमने कहा नहीं। जो एक्सोस्केलेटन है काइटिन का, वो पतले पतले छोटे छोटे प्लेट्स के फॉर्म में है, पतले पतले छोटे छोटे प्लेट्स के फॉर्म में है। और 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, जैसे इधर देखो बेटा, this is one plate, this is one plate, this is second exoskeleton का plate, this is third exoskeleton का plate, this is fourth exoskeleton का plate। तो एक्सोस्केलेटन एक नहीं है, हर सेगमेंट में प्लेट्स के फॉर्म में है। बॉडी कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स, सेगमेंटल प्लेट्स, सेगमेंटल प्लेट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मैम बोलते हैं स्क्लेराइट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्क्लेराइट्स, विच इज कॉल्ड स्क्लेराइट्स। इसे हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड स्क्लेराइट। यानी देखो बेटा, ये एक स्क्लेराइट है, ये दूसरा स्क्लेराइट है, ये तीसरा स्क्लेराइट है, ये चौथा, यानी हर सेगमेंट में एक एक स्क्लेराइट है। ठीक है, बॉडी कवर याद करते हुए चलो, बॉडी कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स कॉल्ड स्क्लेराइट। बाहर की तरफ है, स्केल से याद करो,
काइटिन के स्केल्स जो बाहर प्रेजेंट है वो स्केल से स्क्लेराइट, काइटिन के स्केल्स आर कॉल्ड स्क्लेराइट, काइटिन के एक्सोस्केलेटन को हम कहते हैं स्क्लेराइट। अब एक बात बताओ, अगर ये कॉकरोच है, ठीक है, तो ये इसका एक साइड है, तो यहाँ पे स्क्लेराइट है। अब इसका दूसरा साइड होगा ऊपर वाला, ये तो नीचे वाला साइड है ना, इसे कॉकरोच चल रहा है, ये तो नीचे वाला साइड है, इसके ऊपर भी एक साइड होगा, यानी ऊपर भी स्क्लेराइट होंगे, फिर साइड में इधर भी स्क्लेराइट होंगे। Are you getting my point? If I'm saying ये मेरा कॉकरोच है, if I'm saying this is my cockroach, तो इधर नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, ये साइड की तरफ, यानी अगर एक प्लेट यहां है तो एक प्लेट यहां भी होगा, एक इधर भी होगा और एक इधर भी होगा, यानी स्क्लेराइट डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल अलग अलग जगह प्रेजेंट होंगे। तो अब हम आगे लिखते हैं, इसी पे चलते हैं कि ये जो स्क्लेराइट है, ये जो स्क्लेराइट है ये 3 टाइप का होगा, डॉर्सल स्क्लेराइट, वेंट्रल स्क्लेराइट एंड लेटरल स्क्लेराइट, जो साइड में होगा। इफ आई एम मेकिंग माई सेल्फ एज कॉकरोच, अगर बेटा मैं कॉकरोच हूं और ये मेरा एक सेगमेंट है, तो एक प्लेट इधर होगा जो कि वेंट्रल है क्योंकि माउथ की तरफ है, एक प्लेट मेरा इसी रीजन में पीछे होगा, इधर होगा, जो कि डॉर्सल साइड पर है, एक प्लेट इधर होगा जो लेटरल साइड पर है, और एक प्लेट इधर होगा जो लेटरल साइड पे, यानी हर सेगमेंट में एक वेंट्रल होगा, एक डॉर्सल होगा, बट 2 लेटरल होंगे। तो जो स्क्लेराइट है एक सेगमेंट में हमेशा एक डॉर्सल होगा, एक वेंट्रल होगा और 2 लेटरल होंगे। डॉर्सल वाले स्क्लेराइट को क्या बोलते हैं? डॉर्सल वाले स्क्लेराइट को हम बोलते हैं टर्जाइट। क्या बोलते हैं? टर्जाइट। डॉर्सल वाले स्क्लेराइट को हम बोलते हैं टर्जाइट। वेंट्रल वाले को हम बोलते हैं स्टरनाइट और लेटरल वाले को हम बोलते हैं प्लूराइट। कैसे याद करेंगे मैम, एक बात बताओ, लंग्स पे प्लूरा होता है ना, लंग्स की कवरिंग इज प्लूरा, तो प्लूरा यानी एल की तरफ ही आएगा। प्लूरा लंग की कवरिंग थी तो प्लूरा एल वाला स्क्लेराइट होगा, यानी प्लूरा इज योर लेटरल स्क्लेराइट। प्लूरा लंग की कवरिंग है तो प्लूरा, वैसे भी पी के बाद एल आ रहा है, तो जिसमें पी के बाद एल आ रहा है वो लेटरल वाला स्क्लेराइट है। ठीक है, क्लियर है। नाउ स्टरनाइट, एक बात बताओ, ये रहा हमारा स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन, इस वाले बोन को स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम हमारा भी तो वेंट्रल है, वेंट्रल के लिए ही स्टर्नम वर्ड आ रहा है, तो वेंट्रल साइड पे हमारा स्टर्नम है, दिस इज स्टर्नम, दिस इज स्टर्नम, जिससे रिब्स अटैच्ड है हमारे। सो वेंट्रल साइड पे हमारा स्टर्नम या स्टर्नाइट है, एंड डॉर्सल साइड पे वी हैव टर्जाइट। तो डीटी, वीएस, एलपी कैसे भी आप याद करो, बट दिस इज द स्क्लेराइट। ठीक है। अब बेटा अगर मैं एक कॉकरोच यहां बना रही हूं, इफ आई एम मेकिंग वन कॉकरोच ओवर हियर, लेट सपोज ये कोई एक मैंने छोटा सा रीजन कॉकरोच का बना दिया, तो अब मैं कह रही हूं एक स्क्लेराइट ये रहा इस सेगमेंट वाला, और ये रहा मैम दूसरे सेगमेंट वाला स्क्लेराइट, और ये रहा लेट सपोज तीसरे सेगमेंट वाला स्क्लेराइट। रुक जाओ, इसको थोड़ा कवरिंग करते हैं। ये एक स्क्लेराइट है एक सेगमेंट का, ये दूसरे सेगमेंट का एक स्क्लेराइट है, ये तीसरे सेगमेंट का एक स्क्लेराइट है, ठीक है। तो ये स्क्लेराइट्स हैं आपके। तो क्या मैम, क्या ये स्क्लेराइट आपस में जुड़े हैं या बिल्कुल ही नहीं जुड़े हुए हैं? तो हमने कहा हर एक स्क्लेराइट अपने नीचे वाले स्क्लेराइट से एक रबर बैंड जैसे इलास्टिन मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। आप सोचो ना, ये एक है, ये दूसरा है, मैंने यहां एक रबर बैंड लगा दिया, यहां एक रबर बैंड लगा दिया, तो ये दोनों हाथ को सोचो स्क्लेराइट है। मैंने एक रबर बैंड से यहां पे इसको जोड़ा, दूसरे रबर बैंड से इसको यहां जोड़ा, दिस देन दिस, और मैंने लगा रखे हैं यहां पे ऐसे इलास्टिक सा कोई मेम्ब्रेन। तो अब इस मेम्ब्रेन की वजह से कॉकरोच कहीं से भी यहां से बेंड हो सकता है, देन यहां पे अगेन मेम्ब्रेन आया, यहां से भी बेंड हो सकता है। आप सोचो अगर पूरे कॉकरोच की बॉडी पे एक ही स्क्लेराइट पूरा एंड तक पड़ा होता, पूरे पे,
तो कहीं से भी बेंडिंग नहीं हो पाती। बट क्योंकि सेगमेंट वाइज स्क्लेराइट प्रेजेंट है एंड वो आपस में जुड़े हैं एक इलास्टिन से, मेम्ब्रेन से, ये इलास्टिन मेम्ब्रेन है, तो इसकी वजह से कॉकरोच की बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। तो ये हमने लिखा कौन कौन से रीजन में कौन कौन से स्क्लेराइट है। अब वो किससे जुड़े हुए हैं, तो हमने क्या बोला यहां पे, व्हाट शुड वी राइट, स्क्लेराइट्स आर, सेगमेंटल स्क्लेराइट्स आर, बहुत मोटा है इसका, अरे ये बहुत पतला हो गया, सेगमेंटल sclerites are joined together by flexible articulating membrane called arthrodial membrane, बता रही हूं बेटा ये लाइन में आपको, arthrodial membrane, called arthrodial membrane। ये रिपीट कर रही हूं ताकि आप याद करते हुए चलो। क्या बोला मैम ने बोला कि आपस में दो स्क्लेराइट जुड़े हुए हैं। अब जॉइंट के लिए हम वर्ड यूज करते हैं आर्टिकुलेशन। अगर मैं कह रही हूं कि मेरा हाथ यहां जुड़ा है, माई हैंड इज आर्टिकुलेटेड विद दिस, जॉइंट के लिए ही वर्ड आर्टिकुलेट यूज हम कर देते हैं, आर्टिकुलेट, ठीक है। जैसे हाउ वेल आर यू आर्टिकुलेटिंग योर वर्ड्स, आप अपने वर्ड्स को कैसे जोड़ के, हाउ आर यू आर्टिकुलेटिंग योर सेंटेंस, कैसे वर्ड्स को जोड़ के आप एक अच्छा सेंटेंस फ्रेम कर रहे हो। हाउ इज योर आर्टिकुलेटिंग मेथोडोलॉजी, कैसे आप वर्ड्स को जोड़ते हो। आर्टिकुलेट मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो यहां हम कह रहे हैं सेगमेंटल स्क्लेराइट, एक सेगमेंट का स्क्लेराइट इज जॉइंड टू अनदर सेगमेंट स्क्लेराइट बाय अ फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम कह सकते हैं आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन। इसी मेम्ब्रेन को हम कहेंगे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, क्योंकि आर्थ्रोज मतलब भी जॉइंट होता है। तो आर्टिकुलेटिंग मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्टिकुलेशन मतलब भी है जॉइंट और आर्थ्रोज का मतलब भी होता है जॉइंट। तो इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल दें, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। यही कॉकरोच को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, हमने बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, बॉडी सेगमेंटेड है, बॉडी कवर्ड है काइट, याद करते हुए चलो, बॉडी कवर्ड है काइटिन के एक्सोस्केलेटन से इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंटल प्लेट्स स्क्लेराइट, जिसके 3 पार्ट्स मैम ने बता दी और आपस में वो कनेक्टेड है किससे, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। मूविंग फॉरवर्ड, अब आगे चलते हैं। अब हमें बेटा क्या करना है, एक एक करके सारे के सारे जो 3 पार्ट्स हैं इसके, कौन कौन से 3 पार्ट्स है बेटा, हेड है मैम, थोरैक्स है मैम, एब्डोमेन है मैम। तो अब हमें हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन को डेप्थ में पढ़ना है। एंड वंस वी आर डन विथ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हमारी मॉर्फोलॉजी फिनिश हो जाएगी। तो सबसे पहले, ये तो हम आएंगे बाद में, सबसे पहले किससे स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विथ हेड। हेड का शेप क्या है, हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हेड का शेप क्या है। हेड कॉकरोच का ट्रायंगुलर होता है। हेड कैसा है कॉकरोच का, ट्रायंगुलर है। हेड ऑफ कॉकरोच इज ट्रायंगुलर इन शेप। देख भी लेते हैं यहां से, इधर देखो बेटा, ये लगभग आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। ये असली वाला कॉकरोच है, ये आपको बेटा एक ट्रायंगल दिख रहा है। सो हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। अब इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये कॉकरोच की बॉडी का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। अब देखो हेड इससे 90 डिग्री पे आ गया। अगर दूसरे कलर का पेन यूज करूं मैं, ये देखो, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, ये भी कलर नहीं दिख रहा, ये दिखेगा पक्का से, ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और ये देखो ये इससे 90 डिग्री पे इसका हेड है। हेड इज 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्नाथस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्नाथस। क्या लिखे, हेड इज ट्रायंगल लिख दिया। इट इज 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल
it is 90 degree to the longitudinal axis of body. It is 90 degree to the longitudinal axis of body. और ऐसे कंडीशन को जो व्हेन हेड इज 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी, ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोग्नाथस. क्या बोलते हैं? हाइपोग्नाथस. It is called hypognathus. When head is 90 degree to the body, that condition is called hypognathus. What is hypognathus? When head is 90 degree to the body, longitudinal axis of the body के 90 degree पे है, and that condition is called hypognathus condition. ठीक है, हेड के बारे में 2 पॉइंट है, याद करते हुए चलना बेटा. क्या क्या पढ़ा है? हेड मैम 90 डिग्री पे है. अच्छा, तो शुरू से रिवाइज कर लेते, बीच में रिवाइज करते थे. जनरल कॉकरोच का साइज बता दो. 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस. सेंटीमीटर में 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर. कलर जनरली डार्क होता है, ट्रॉपिकल एरिया में ब्राइट कलर भी हो सकता है. ओमनिवोर है, नॉक्टर्नल है. हमारी स्पीशीज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना. क्लासिफिकेशन आपको याद है, कुछ इसमें है नहीं. किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, जीनस पेरीप्लेनेटा, स्पीशीज अमेरिकाना. हमारे कॉकरोच, हमारे प्यारे पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज कितना है? साइज इज मैम 3, 4, 5, फिर एंड कर देंगे 3 में, बीच में लगा देंगे हाइफन. 34 to 53 mm में है. हमारा कॉकरोच है, 3 पार्ट में डिवाइड है. हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. पूरी बॉडी सेगमेंटेड है, कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स. प्लेट्स का नाम स्केल से स्टार्ट होता है. स्क्लेराइट, जनरल वर्ड है स्क्लेराइट्स. प्लेट्स, स्केल्स, स्क्लेराइट्स. स्क्लेराइट 3 टाइप का है. प्लूराइट, पी के बाद एल है, लेटरल वाला. स्टर्नाइट, स्टर्नम हमारा वेंट्रल है, तो उनका भी स्टर्नाइट वेंट्रल होगा. एंड डॉर्सल इज योर टर्जाइट. दे आर कनेक्टेड टुगेदर बाय अ वेरी फ्लेक्सिबल. आर्टिक्यूलेट मतलब ज्वाइन, आर्थ्रो मतलब ज्वाइंट. दे आर, sclerites are joined together by flexible articulating membrane or arthrodial membrane which is providing flexibility to the body of cockroach. अब हमने स्टार्ट किया है हेड से. हेड इज ट्रायंगुलर, इट इज 90 डिग्री टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी. दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोग्नाथस. डन, आगे चलते हैं. हेड बेटा, हमारी पूरी बॉडी कॉकरोच की सेगमेंटेड है. मैम ने कहा था एंटायर बॉडी, क्योंकि पूरा आर्थ्रोपोडा सेगमेंटेड है. तो हेड में कितने सेगमेंट है, थोरैक्स में कितने सेगमेंट है, एब्डोमेन में कितने सेगमेंट है? तो हेड में बेटा 6 सेगमेंट होते हैं. लेकिन जब कॉकरोच बड़ा होता है ना, तो वो सारे सेगमेंट फ्यूज होके एक ही बन जाते हैं. यानी हेड में 6 सेगमेंट थे, लेकिन वो बचपन में थे, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे थे. जब बड़ा हुआ कॉकरोच तो सबके सब एक साथ जुड़ गए. ठीक है, तो क्या लिखें? हेड इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट. हेड इज फॉर्म्ड बाय fusion of 6 segment. By fusion of 6 segment. Head is formed by fusion of 6 segment. 6 segment के fusion से head बना है. Head is formed by fusion of 6 segment. अब हेड क्या फ्लेक्सिबल है या नहीं है? जैसे हमने फ्रॉग में बेटा देखो, मेरे हेड के बाद तो नेक है और नेक के बाद थोरैक्स आया है. क्या कॉकरोच के पास नेक है या कॉकरोच का थोरैक्स से ऐसे ही जुड़ा हुआ है? नहीं, कॉकरोच के पास नेक है. लेकिन अभी तो मैम आपने बोला कि बॉडी के 3 ही सेगमेंट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. यस, 3 ही सेगमेंट है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. बट जो थोरैक्स है उसने कहा लो, अगर बेटा नेक नहीं होता है ना, तो हेड की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है ना. आप सोचो ना, कॉलर पहन लो. वो जो कॉलर नहीं आता जब कमर में दर्द होगा तो कॉलर, जब नेक में दर्द होता है तो कॉलर पहनते हो. तो उस कॉलर से क्या होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाए. तो नेक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है. अब अगर कॉकरोच की बॉडी में नेक नहीं है, बिकॉज हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो क्या फ्लेक्सिबिलिटी होगी? नहीं होगी. तो फिर कॉकरोच को दिक्कत आएगी. तो थोरैक्स ने बोला यार चलो छोड़ो, मैं तुम्हें थोड़ा सा अपना पार्ट एक्सटेंड करके छोटा सा हेड नेक बना देता हूं. बट है ये मेरा ही पार्ट, बट इट विल सर्व एज नेक सो दैट योर हेड कैन हैव फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, इधर देखो, इधर देखो, इसका नेक है नहीं, बट थोरैक्स ने ही थोड़ा सा एक्सटेंशन करके यहां पे नेक फॉर्म किया है. ठीक है, थोरैक्स ने ही थोड़ा सा एक्सटेंशन करके. तो क्या बोले? हेड इज कनेक्टेड टू head is connected to thorax, या फिर head is connected by a small
नेक फॉर्म्ड, ब्रैकेट में लिख दे, एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। प्रोथोरैक्स क्यों लिखा मैम, अभी हम आगे जाके देखेंगे कि थोरैक्स के स्टार्टिंग वाले पोर्शन को प्रोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है। हेड इज कनेक्टेड बाय अ स्मॉल नेक, एक्सटेंशन, नेक क्या है, एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स टू द बॉडी, और इसी की वजह से, नेक की वजह से उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। नेक की वजह से नेक उसका मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, नेक कह रही हूं, हेड इधर भी मूव कर सकता है, हेड इधर भी मूव कर सकता है। व्हाई? बिकॉज भगवान ने तो इसको तीन ही बॉडी पार्ट दिया था, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, लेकिन थोरैक्स ने थोड़ा सा इसका नेक बना दिया है, ठीक है। हेड के बारे में इतनी बात हो गई, अब आगे चलते हैं। नाउ हेड के पास क्या क्या है, हेड में से क्या क्या चीजें निकल रही हैं, फिर सीधे देखो, हेड के पास आई है, एंटीना है, काफी चीजें दिख रही हैं। तो अब हम हेड के अपेंडेजेस का मतलब होता है कि वहां से क्या क्या चीजें निकल, जैसे मेरी बॉडी के क्या अपेंडेजेस हैं, मेरे बॉडी के हाथ अपेंडेजेस हैं, मेरी बॉडी के पैर अपेंडेजेस हैं, ठीक है। क्या चीजें आपकी मेन बॉडी से निकल रही है, तो इसके हेड पे क्या क्या प्रेजेंट है। हेड के पास क्या क्या है। सो हेड हैज, अभी देखते हैं क्या क्या है। हेड एज, ऐसे करके लिख देते हैं, हेड के पास क्या क्या है, एक लाइन बनाते हैं, बेटा नोट्स बनाते रहना, ये मिल जाते हैं आपको, दैट इज ट्रू, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू स्क्रिबल वाइल स्टडिंग। इससे आपकी एक्टिवनेस, भले आप यूज करो, अल्टीमेटली मैम वाले मर्जी है आपकी, बट यू शुड ऑलवेज कीप ऑन राइटिंग, क्योंकि लिखते रहते हैं ना, तो उससे आपका माइंड एक्टिव रहता है। तो हेड के पास क्या है, हेड के पास अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, a pair of compound eyes, a pair of simple eyes, a pair of simple eyes, और क्या है, माउथ पार्ट्स, एंड एंटीना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं कॉकरोच के हेड में। क्या क्या है, अ पेयर ऑफ कंपाउंड, यानी कि चार आंखें, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज, अ पेयर ऑफ सिंपल आई भी प्रेजेंट है, अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, अ पेयर ऑफ सिंपल आई, इसके अलावा माउथ पार्ट्स एंड एंटीना। एक एक करके सारा हम डिटेलिंग में देख लेंगे। पहले इस पे आ जाते हैं। ये जो नीचे है, ये सारे माउथ पार्ट्स हैं, ये सब ये सब बेटा माउथ पार्ट है, ये पूरा ही मुंह है, ये पूरा ही कॉकरोच का मुंह है, तो ये सारे माउथ पार्ट है। ये रहा कंपाउंड आई, सिंपल आई का दूसरा नाम है ऑसिलस, और ये रहा एंटीना। मैम ने अभी गंदा किया, भी हटा दूंगी मैं, अभी बस आपको बताने के लिए कि यही चीजें हमें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है बेटा, सबसे पहले नीचे की तरफ देखो, माउथ पार्ट्स हैं, बड़ी बड़ी आंखें कंपाउंड आई, उसी के सामने छोटी छोटी आंखें सिंपल आई, नाम बता दूंगी मैं, और सिंपल आई के भी सामने हमारे एंटीना है। ये असली कॉकरोच है, इसमें भी देख लो, नीचे की तरफ दिस इज माउथ पार्ट, ये है कंपाउंड आई, अब ये देखो छोटू सा सिंपल आई, और ये रहे एंटीना। सब हटा दूं, ठीक है, ओके। तो एक एक करके सारी चीजें पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट विथ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड आई। चलो सबसे पहले क्या पढ़ लें, जैसे लिखा है हमने, कंपाउंड आई। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड आई। अब इसको कंपाउंड आई क्यों बोलते हैं, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से हम इसको कंपाउंड आई बोलते हैं। हम तो अपने आंखों को नहीं बोलते हैं कंपाउंड आई। सो दीज आर कॉल्ड कंपाउंड आईज, क्योंकि एक एक आंख कंपाउंड, देखो एक होता है सिंपल का ऑपोजिट होता है कंपाउंड, है ना। तो ये सिंपल आई जैसा नहीं है, एक यूनिट आई नहीं है कि एक ही इमेज बनेगी, हमारी 1 यूनिट आई है, 1 यूनिट आई यानी एक इमेज बना रही है। इनकी कंपाउंड आई है, दैट मीन्स इट इज फॉर्मिंग मल्टीपल इमेज, काफी इमेज बन रही है, तभी हम इसको बोलते हैं 1 यूनिट आई नहीं। जैसे हम फ्रॉग में पढ़ेंगे, फ्रॉग हैज 1 यूनिट आई, हमारे पास 1 यूनिट आई। अब इनकी अगर मैं आंखें बनाऊं, इफ आई एम मेकिंग आई, अगर मैं इसकी आंख बनाऊं, लेट सपोज ये कॉकरोच की आंख है,
लेट्स सपोज ये कॉकरोच की आंखें हैं ना, इसकी एक आंख के अंदर छोटे छोटे हेक्सागोनल सेगमेंट्स हैं। ये देखो, एक हेक्सागोनल सेगमेंट, दूसरा हेक्सागोनल सेगमेंट, थर्ड हेक्सागोनल सेगमेंट, फोर्थ हेक्सागोनल सेगमेंट, फिफ्थ हेक्सागोनल सेगमेंट, बस और बना देगा, कितने सारे बनाओ। सो ईच कंपाउंड आई, ईच आई ये एक आंख है, ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स, हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स हैं जिसको हम कहते हैं ओमाटीडिया, विच इज कॉल्ड ओमाटीडिया। ये क्या है? ओमाटीडिया। दिस इज व्हाट? दिस इज ओमाटीडिया। हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स। हेक्सागोनल कंपार्टमेंट। सो एक आंख में कितने होंगे? 2000। 2000 का नोट याद रखना कि कॉकरोच की एक आंख में है 2000 का नोट चिपका हुआ डिमोनेटाइजेशन के बाद, और दूसरी आंख में भी आ गया 2000 का पिंक नोट। एक पिंक नोट इधर है मैम, एक पिंक नोट इधर है, क्योंकि ऑप्शन में बच्चा कई बार 200 में कंफ्यूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा लास्ट में मैं आपको बताऊंगी, जैसे अगर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को याद करो तो पॉलीएडिनाइलेशन जो टेल बनता है, बॉटनी है बट मुझे बहुत पसंद है जेनेटिक चैप्टर, मेरा स्पेशलाइजेशन है वो। तो हमने बोला कि पॉलीएडिनाइलेशन में 200 रेसिड्यू जुड़ जाते हैं पॉली ए के, तो वहां 200 आता है, यहां 2000 आता है, और ऐसे बहुत सारी कंफ्यूजिंग नंबर्स आएंगे। मैं एंड में आपके एक बनवा दूंगी पूरे डेट्स नंबर्स की। तो ये कॉकरोच में याद रखना, एक 200 का नोट इधर है, एक 200 का नोट, 2000 का नोट इधर है, 2000 का नोट इधर, 2000 की पिंक वाली नोट इधर है। सो ईच कंपाउंड है, क्या लिखें? ईच आई हैज, each eye has 2000 ommatidia, has 2000 ommatidia। एक एक आंख में 2000, टोटल कितने हो गए? 4000 हो गए। ठीक है, अब एक एक ओमाटीडिया एक एक इमेज बनाएगा। ठीक है, अब जब बेटा फॉर एग्जाम्पल, हाउ शैल आई एक्सप्लेन इट टू यू, इमेजिन करो जब आप टीवी देख रहे हो है ना, आपको किसी क्रिमिनल का चेहरा दिखाना चाह रहे, कोई क्रिमिनल है, कोई टेररिस्ट है, तो अगर आपको चेहरा नहीं दिखाना चाहते बट उसकी सिर्फ बातें सुनाना चाह रहे हैं, हाउ जैसे वो बोलते हैं, जैसे आया था पहले भी, तो आपके ना क्रिमिनल के चेहरे को ब्लर कर देते हैं। जब आपके टीवी में क्रिमिनल का फेस नहीं रिवील करना चाहते हैं किसी इंसान का, बट उसकी बातें बताना चाह रहे हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो उसके चेहरे को ब्लर कर देते हैं, तो आपको ऐसे छोटे छोटे हेक्सागन हिलते हुए नजर आते हैं। कॉकरोच को आप भी उसी क्रिमिनल की तरह नजर आते हो। ठीक है, यानी कि कॉकरोच अगर मुझे देख रहा है तो मेरे इस पार्ट पे, इस पार्ट की ये कुछ इमेज बना रहा है, ये उसी पार्ट की ओवरलैपिंग इमेज बना रहा है, ये वाला उसके नीचे वाले की। तो एक इंसान की, एक ऑब्जेक्ट की एक आंख ने 2000 इमेज बनाई है। अब ये जो 2000 इमेज बनी है ये ओवरलैपिंग है, समझ रहे हो मेरी बात? अगर ये इतना रीजन है तो हो सकता है इतने रीजन की इन चारों ने मिलकर इमेज बनाई है थोड़ी थोड़ी, और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, फिर इस रीजन की। तो बेसिकली एक एक आंख, एक एक कंपाउंड आई का एक एक ओमाटीडिया अपनी अपनी इमेज बना रहा है जो साइड वाली इमेज से ओवरलैप कर रहा है, तो बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है। तो आप कॉकरोच को बहुत ही क्लियर आपकी फिगर नहीं दिख रही जैसी आपकी है, जैसा आपका फेस है, इसको तो एक हेक्सागन सा कुछ ऐसे ब्लरी सी दिख रही है। तो ऐसे इमेज फॉर्मेशन को हम कहते हैं मोजाइक इमेज। मोजाइक का मतलब है ओवरलैपिंग, चितकबरा हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, जैसे टाइल्स मोजाइक होते हैं। तो कंपाउंड आई का मैम फायदा क्या हुआ? अब सोचो फायदा क्या हुआ इसका? रेजोल्यूशन तो अच्छा नहीं है। रेजोल्यूशन क्या होता है? अगर आप इन दोनों डॉट के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। तो कॉकरोच आपकी जो इमेज बनाता है वो तो बहुत सारी इमेज बनाता है, बट सारी ओवरलैपिंग इमेज है, तो क्लैरिटी तो कम है बट स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप हल्का सा भी अपना एक थोड़ा सा पार्ट भी अगर आप मूव करोगे तो कॉकरोच का एक ओमाटीडिया नहीं 4-5 ओमाटीडिया की इमेज मूव करने लगे, क्योंकि एक एक पार्ट की मल्टीपल इमेज बनाई गई है। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपना एक फिंगर ऐसे उठाओगे, बट कॉकरोच का क्या एक ओमाटीडिया का इमेज पे फर्क पड़ेगा? नहीं, उसी पार्ट की हो सकता है 10 ओमाटीडिया ने उस पर फोकस किया होगा। तो रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, बट मूवमेंट को कैच करने की स्पेसिफिसिटी बहुत ज्यादा। तभी तो कॉकरोच भाग जाता है, हल्का सा भी उसके पीछे से जाओ, आगे से जाओ, अगर वो देख रहा है वो भाग जाएगा।
ठीक है। सो ये जो ओमाटीडिया है, जो ईच ओमाटीडिया फॉर्म्स इट्स ओन इमेज, जिसकी वजह से रेजोल्यूशन लो है, दिख नहीं रहे हो आप उसको ठीक से, लेकिन मूवमेंट को डिटेक्ट करने में स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है। तो क्या लिख दें? ईच ओमाटीडिया, ईच ओमाटीडिया, ईच ओमाटीडिया forms on its own image, its own image. Therefore multiple overlapping image, therefore multiple overlapping image formation, मल्टीपल ओवरलैपिंग इमेज फॉर्मेशन, और इसी को हम कहते हैं क्या? मोजाइक विजन, मोजाइक विजन, इट इज कॉल्ड मोजाइक विजन। क्या फायदा हुआ बेटा, आपको समझ आया ना? क्वेश्चन में अगर आता है तो याद रखना इस बात को कि मैम ने कहा था मोजाइक विजन में रेजोल्यूशन तो कम है, रेजोल्यूशन मतलब आपको धुंधले दिख रहे हो, बट एक एक पार्ट की मल्टीपल इमेज बनी है, तो हल्का सा भी मूवमेंट होगा तो वो स्पेसिफिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा। तो मोजाइक विजन का क्या मतलब है? लो रेजोल्यूशन, हाई स्पेसिफिसिटी, जिसकी वजह से बेटा रात को आप उसको क्लियर नहीं, दिन में भी आप उसको क्लियर नहीं दिख रहे तो रात में क्या क्लियर दिखोगे, है ना? उसको दिखने से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मूवमेंट से मतलब है, कोई भागना चाहता है। तो यानी इस टाइप का जो विजन है उसको रात में भी हेल्प करेगा, रात में भी हल्का सा मूवमेंट होगा वो डिटेक्ट कर लेगा। तो हाई स्पेसिफिसिटी, लो रेजोल्यूशन, हेल्पफुल इन नॉक्टर्नल विजन। नॉक्टर्नल मतलब रात को, नॉक्टर्नल विजन, हेल्प्स इन नॉक्टर्नल विजन। ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए, हेल्प्स इन नॉक्टर्नल विजन। क्या मेरे बच्चों रिकॉर्डेड में मैं बात नहीं करती, कुछ बच्चे कह रहे थे, अच्छा मैंने कमेंट सेक्शन देखा था, तो कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे कुछ पूछ रहे थे, एक चीज तो बड़ी अच्छी, नोट्स बनाए कि नहीं बनाए, तो बेटा मैंने उसका आंसर कर दिया कि लेक्चर, मेरा पर्पस है कि आपका मेन मोटिव होना चाहिए कितना याद करें, तो लिखते रहो, बहुत सजाने की जरूरत नहीं है, सजे हुए नोट्स तो मैम वाले आपको मिल जाते हैं, लेकिन लिखना इज ऑलवेज गुड, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना है। अगर रिकॉर्डेड देख रहे हो 2x पे देख लो, जो टॉपिक आपको लगता है। देखो बेटा, मेक मैक्सिमम आउटपुट, आपको जरूरी नहीं, हर्ड मेंटालिटी नहीं रखनी है कि अच्छा सब ऐसे पढ़ रहे हैं हम भी ऐसे पढ़ेंगे। यू हैव टू मेक योर ओन डायरेक्शन, यू हैव टू मेक योर एंड कार्व योर ओन रूट। तो हो सकता है पूरे चैप्टर में एक टॉपिक आपको जल्दी समझ आ गया है ना, मैम तो उसको पकाई जा रही है, रिपीट किए जा रही है, आप 2x पे कर लो, ठीक है। नोट्स बहुत सुंदरता की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, यू मेक रनिंग नोट्स बनाओ, सुंदर चाहिए तो मैम के कलरफुल मिल जाएंगे, आप रनिंग नोट्स बना लिया करो। बुक कौन सी वो करे, फॉलो करे, तो बेटा डीपीपी के अलावा यू कैन गो फॉर, आपके मॉड्यूल पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स मिलते हैं ना, मॉड्यूल्स वगैरह से भी आप कर सकते हो। और बुक्स भी हैं, आप एमटीजी एनसीईआरटी फिंगर टिप भी कर सकते हो, डॉक्टर अली भी कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती हैं। देन यू कैन ऑल्सो गो फॉर, ये आती है एक, वैसे मैं ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। चलो, यू कैन गो फॉर एनी एनसीईआरटी बेस्ड बुक, आपका पेपर एनसीईआरटी से ही आना है। टाइम देख लें, टाइम, ठीक है। चलो, हमारे आंखों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ ये आपकी कंपाउंड आई थी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिंपल आई। सिंपल आई कहाँ है, एक बार देख ले बेटा। अच्छा, ये तो माउथ पार्ट्स आ गया। ये रहा हमारा कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के देखो जस्ट आगे छोटा सा डॉट है, यही है सिंपल आई, उस साइड भी होगा, यही है सिंपल आई। सिंपल आई को हम फेनेस्ट्रा, चलो फेनेस्ट्रा यहां लिखा नहीं है, ऑसिलस या फेनेस्ट्रा भी बोलते हैं, ऑसिलस। अब इसका क्या काम है, इसका ज्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा काम है, लाइट को कैच कर लेता है, हल्का सा लाइट को कैच करेगा, तो नॉक्टर्नल थोड़े से भी लाइट को कैच करेगा तो विजन में थोड़ा सा हेल्प करेगा, ज्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो बी क्या लिख ले, बी क्या लिख ले, बी वी आर राइटिंग सिंपल आई, बी वी आर राइटिंग सिंपल आई। सिंपल आई का दूसरा नाम होता है ऑसिलाई,
ऑसिलस या ऑसिलाई प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। ये डिटेक्ट्स लाइट, डिटेक्ट्स लाइट, इसका ज्यादा काम नहीं है, ये आपके कंपाउंड आई के जस्ट थोड़ा सा आगे प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट इज योर माउथ पार्ट। माउथ पार्ट पे चलेंगे, पहले सिंपल वाला निपटा लेते हैं, विच इज एंटीना, विच इज एंटीना। अब एंटीना में आपका सिर्फ एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि एंटीना कहां से अराइज कर रहा है, एंटीना कहां से अराइज कर रहा है। इट इज अराइजिंग फ्रॉम अ सॉकेट जस्ट इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आईज। मतलब जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है, मैं जो बना चुकी हूं, देख चुकी हूं प्रीवियस ईयर में, वो ये है कि एंटीना का सबको पता है बेटा, रिसेप्टर है, ऐसे आगे से निकलेगा, केमिकल्स को चेक करता हुआ आगे जाएगा। बट क्या वो आई के पीछे है, क्या वो आई के साइड में है, क्या वो आई के ऊपर है या उसके आगे है? तो आपको बेटा साफ साफ डायग्राम में दिख रहा है, इट अराइजेस, ये एक सॉकेट है, इस सॉकेट में से एंटीना निकला है और एनसीईआरटी की लाइन है, अ पेयर ऑफ एंटीना अराइजेस फ्रॉम अ सॉकेट जस्ट इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई। कंपाउंड आई के जस्ट आगे, आप कुछ नहीं छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी की एक डायग्राम भी नहीं छोड़ सकते हो, ऑल्दो मैं सब कंपाइल करके लाती हूं बेटा आपके लिए। तो कंपाउंड आई के सामने है ऑसिलाई और ऑसिलाई के सामने है एंटीना, तो क्या लिखें? अ पेयर ऑफ एंटीना अराइजेस फ्रॉम अ सॉकेट इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई। अ पेयर ऑफ एंटीना, अ पेयर ऑफ एंटीना अराइजेस या फिर अराइज from socket in front of compound eyes, from socket in front of compound eye, from socket in front of compound eyes. A pair of antenna arises from a socket in front of compound eye. एंटीना के बेटा बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जो आप बुक्स में देखोगे कि सबसे पहला सेगमेंट सबसे बड़ा है, स्केप है, पेडिसल है, पोडोमेयर है, फ्लैजेला है। आपको कोई वर्ड नहीं करना, आप सिंपल सा याद रखो एंटीना और ये लाइन बस याद रखो, कोई स्केप, पेडिसल, पोडोमेयर, फ्लैजेलम नहीं करना। थ्रेड लाइक एंटीना है, फिलामेंटस थ्रेड लाइक, जो कि रिसेप्टर का काम कर रहा है, केमिकल नेचर आगे चेक करता हुआ जाता है, एक्ट्स एज रिसेप्टर, एक्ट्स एज रिसेप्टर। ये एक रिसेप्टर का काम करेगा, इट एक्ट्स लाइक रिसेप्टर, आगे चलेगा निकल। तो एक ही चीज बेटा इसमें याद रखनी है, क्या? अराइजेस फ्रॉम अ सॉकेट इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आई। रिवाइज करते हुए चले, हेड इज ट्रायंगुलर, head is 90 degrees to the longitudinal axis of body, this condition is called hypognathous. Head is formed by fusion of 6 segment. Head has a pair of compound eye, each compound eye has 2000 hexagonal compartments called ommatidia. Each ommatidia form its own image, therefore multiple images which are overlapping is formed. Such type of image formation is called mosaic. It has low resolution but high specificity, actively आपका हेल्प करेगा नॉक्टर्नल विजन के अंदर। अ पेयर ऑफ सिंपल आई इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आईज, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओसिलाई, 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 ठीक है। आंखों के सामने सिलाई कर दी, ओ सिलाई, आंखों के आगे सिलाई कर दी, ओ सिलाई, ओसिलस या फिर ओसिलाई, ज्यादा काम है ही नहीं मैम। कंपाउंड आई के जस्ट आगे एक सॉकेट है इन फ्रंट ऑफ कंपाउंड आईज फ्रॉम विच एंटीना आर अराइजिंग। इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, रिसेप्टर का काम करता है, बस स्टॉप, कुछ नहीं करना बेटा। देखो बेटा, जितनी हो सके मैम एक बार पकाएंगे, आप आगे बढ़ा दो, मुझे कोई शौक नहीं, अगर बच्चों को मोटिवेशन या कुछ ऐसा नहीं चाहिए आगे बढ़ा दो, पहले ही कह रही हूं। लेकिन एक चीज बेटा याद रखना, एंड दिस इज द रूल विच आई फॉलो इन माई लाइफ, डोंट एवर कॉम्प्लिकेट एनीथिंग। जितनी सिंप्लीफाइड वे में आप लाइफ काटोगे ना, जितनी सिंप्लीफाइड वे में आप स्टडीज को करोगे ना, मत दिमाग में लाया करो ये बुक भी कर ले, अरे यहाँ एक्स्ट्रा है ये भी देख ले, अरे इस टीचर का भी देख ले क्या, अरे वो भी कर ले क्या। नहीं, आपको जितना सिंप्लीफाइड रखोगे ना, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनके नोट्स, एनसीईआरटी, उसके अलावा जो टीचर बोल रहा है बस करेंगे, हमें नहीं मतलब। कोई हमें बोल भी रहा ना, तूने ये नहीं पढ़ा क्या, हमारी टीचर ने मना किया, हम नहीं करेंगे।
ठीक है, प्लीज बी डायरेक्टेड, आप दूसरों के मत सुनो, कॉम्प्लिकेट मत करो, यहां से ये बना लेते हैं, डेट्स का भी कुछ बना लेते हैं, एक ये बना लेते, नहीं, रनिंग हैंड में चैप्टर पढ़ो, एक चैप्टर खत्म हुआ, टीचर्स के नोट्स को रिवाइज करो, एनसीईआरटी को रीड कर लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो, बस, ओवर थिंकिंग बंद। नेक्स्ट लेक्चर देखो, नोट्स याद कर लो, एनसीईआरटी रीडिंग कर लो, कुछ क्वेश्चंस कर लो, डोंट एवर कॉम्प्लिकेट योर थिंग्स। ठीक है, चलो जी, सी पे आ गए हैं। सी इज योर माउथ पार्ट्स, नहीं डी है ना, आई गेस ये डी है ना, देखो रिकॉर्डेड का फायदा तो होता है। माउथ पार्ट्स, कुछ बच्चे कह रहे थे मैम बैटल ग्राउंड ले आओ, बैटल ग्राउंड में बहुत जल्दी बिफोर जनवरी 20th एक बैटल ग्राउंड आएगा आपका, ठीक है, मिलेंगे हम बहुत जल्दी, ठीक है, बाकी तो हम मिलेंगे ही जब सिलेक्शन हो जाएगा तब, अभी क्रैश कोर्स है ना बेटा, जितना लेस इंटरैक्टिव रखेंगे उतना फायदा है। ओके, नाउ माउथ पार्ट्स, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, माउथ पार्ट्स। वरना इफ यू गेट टू नो मैम, मैम इज मोस्ट चिल टीचर, अगर ऑफलाइन में बच्चों को आप जानते हो, मोस्ट चिल टीचर यू विल एवर फाइंड, ठीक है, मैं बच्चों से बहुत कनेक्ट करती हूँ अभी, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट रिजल्ट, ये आपको पता लग गया होगा, मैम आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट रिजल्ट एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट स्टडीज, की आपको पढ़ना है, सिंप्लीफाइड वे में पढ़ना है, और लाइफ में पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, मस्ती करो तो अच्छे से करो, ठीक है, हमेशा 100% मोमेंट में दो। चलो जी, माउथ पार्ट्स की बात करते हैं। अब जैसे इंसेक्ट के माउथ पार्ट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे मस्क्यूटो है, अब मस्क्यूटो की पियर्सिंग है ना, वो पियर्स करके ब्लड को सक करता है, तो पियर्सिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है ना, उसका पियर्स करके सक करेगा ब्लड को। बटरफ्लाई का अलग टाइप का है, सिफोनिंग होता है, ऐसे करके वो ऐसे बनाते थे ना बचपन में, तो ऐसा सा कुछ बना देते थे, ठीक है, तो सबके अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं। तो कॉकरोच का माउथ पार्ट है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, ये पेपर को कट करके खाता है, तो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, तो सबसे पहले याद करते हुए चलते हैं, माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, पेपर खाता है मैम ने कहा था, तो माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच इज बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, बाइट करेगा फिर उसको चू कर लेगा। अब बाइटिंग, आप अगर बेटा बाइट करते हो किसी को, तो यहां से करोगे ना, इंसिजर से करोगे, आगे वाले दांत से, सो इंसिजिंग भी इसी को बोल सकते हैं, तो क्या मैं बाइटिंग को इंसिजिंग बोल दूं, इंसिजर से बाइट करोगे ना, ऐसे बाइट करोगे, या यहीं से कर लोगे, ऐसे नहीं करोगे ना, इंसिजर से करोगे, तो बाइटिंग के लिए हम दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, इंसिजिंग। एंड क्या मैं चूइंग को ग्राइंडिंग बोल दूं, चू करते हो यहां से मोलर से, है ना, चू करते हो, और ग्राइंड भी तो यहीं से कहते हैं, चूइंग, या फिर तो इंसिजिंग एंड ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं, इंसिजिंग एंड ग्राइंडिंग, इंसिजिंग एंड ग्राइंडिंग। तो माउथ पार्ट कॉकरोच का मैम ने कहा था पेपर को काटता है फिर चबा के खा जाता है, तो बाइटिंग एंड चूइंग, या फिर इंसिजर से ही काटेगा, इंसिजिंग एंड ग्राइंडिंग, एक ही बात है। अब जैसे बेटा हमारी बॉडी में हमारे माउथ पार्ट्स क्या है, अपर लिप्स है, लोअर लिप्स है, अपर जॉ है, लोअर जॉ है, और टंग है, यही तो है ना, अपर लिप्स है, लोअर लिप्स है, अपर जॉ है, लोअर जॉ है, टंग है ना, यही सारी चीजें हमारे माउथ पार्ट्स में है। तो यहां पे भी जरा इसको डिफरेंशिएट क्यों करें, यही माउथ पार्ट्स बना दे, चलो जी यही माउथ पार्ट्स बना देते हैं। क्या क्या बना दे, क्या क्या बना दे माउथ पार्ट्स में, तो सबसे पहले मैम कह रहे हैं अपर लिप, क्या बना दे, अपर लिप। अब मैम कह रही हैं लोअर लिप बना दो, तो क्या बना दे, लोअर लिप। थोड़ा रुको, अलग से करते हैं, पार्ट्स। अपर लिप, सबसे ऊपर क्या होगा बच्चा, अपर लिप होगा, सबसे नीचे क्या होगा, लोअर लिप, तो इस साइड बना देते हैं, अपर लिप उधर कर दिया, लोअर लिप मैम इधर कर रही है, लोअर लिप। अब अपर लिप के साथ उसी के नीचे क्या होता है, अपर लिप के जस्ट नीचे अपर जॉ, है ना, तो यहां क्या लिख देंगे मैम, अपर जॉ।
और लोअर लिप के नीचे ऊपर क्या है, लोअर जॉ, तो इस साइड क्या लिख देंगे, लोअर जॉ। और बीच में टंग, तो बीच में क्या लिख दे, टंग। ठीक है, अब अलग अलग इनके नाम हो जाएंगे। अपर लिप को हम कहते हैं लेब्रम, अपर लिप इज कॉल्ड लेब्रम, अपर लिप इज कॉल्ड लेब्रम। अपर लिप क्या है, लेब्रम है। लोअर लिप इज कॉल्ड लेबियम, याद कराऊंगी अभी, रुक जाओ बस, लेबियम, लोअर लिप इज लेबियम। अब एक बात बताओ, हमारे में क्या है, लोअर जॉ को बेटा मैंडिबल कहते हैं हमारे में, और अपर जॉ को मैक्सिला कहते हैं हमारे में। फिर से सुनो, आपका लोअर जॉ इज मैंडिबल है ना, अपर जॉ इज मैक्सिला है ना। तो कॉकरोच तो इनवर्टिब्रेट है, इनवर्टिब्रेट में सब कुछ ही तो उल्टा होता है, डोर्सल का वेंट्रल, वेंट्रल का डोर्सल, मैम ने एनिमल किंगडम में बताया। तो अगर हमारा लोअर जॉ मैंडिबल है तो ऑब्वियसली इनका तो अपर जॉ हो जाएगा ना मैंडिबल। तो अपर जॉ यानी अपर लिप के साथ क्या मिलेगा हमें, मैंडिबल मिलेगा। क्या मिलेगा, मैंडिबल मिलेगा। और लोअर जॉ के साथ फिर मैक्सिला मिलेगा। तो हमने क्या लिखा यहां पे, मैक्सिला। डब्बे बना दें इसके सराउंडिंग में। ठीक है, क्या दिखा बेटा, हमें फिर से याद करते हैं। ऊपर लेब्रम, ऊपर लेब्रम, ऊपर लेब्रम, अपर लिप इज लेब्रम, लोअर लिप इज लेबियम। एल एल वाले तो लिप्स हैं, अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम। ठीक है, हमारा नीचे होता है मैंडिबल, तो ऑब्वियसली कॉकरोच का ऊपर होगा मैंडिबल। तो मैन ऊपर है, मैक्स नीचे है, मैन मैक्स, मैन मैक्स। कॉकरोच में क्या है, ऊपर मैन, नीचे मैक्स, मैन मैक्स, मैन मैक्स, मैन मैक्स, मैन मैक्स। ठीक है, और टंग है बीच में। टंग को हम बोलते हैं हाइपोफैरिंग्स, क्योंकि बेटा टंग के बाद क्या आता है, फैरिंग्स आता है। तो टंग से पहले हाइपोफैरिंग्स, तो टंग को क्या बोलेंगे, हाइपोफैरिंग्स। टंग के बाद फैरिंग्स है, तो फैरिंग्स से पहले टंग है, तो टंग कैन बी बिफोर फैरिंग्स और वी कैन कॉल इट हाइपोफैरिंग्स। क्या लिख दें, हाइपोफैरिंग्स, हाइपोफैरिंग्स। टंग इज कॉल्ड हाइपोफैरिंग्स। कुछ तो गड़बड़ किया लिखने में, फैरिंग्स, टंग इज कॉल्ड हाइपोफैरिंग्स। अब एक बार डायग्राम में देख लें। ठीक है, पहले हेड वाले डायग्राम को लेके चलते। इधर देखो बेटा, इधर आ जाओ। सबसे ऊपर, मैं मारूंगी अगर मेरे को रिपीट नहीं किया, अगर गलत माइंड में आंसर करोगे तो। ऊपर क्या है, अपर लिप लेब्रम, लेब्रम, नीचे लेबियम, मैन मैक्स, मैंडिबल, मैक्सिले, मैन मैक्स, मैंडिबल, मैक्सिले, बीच में टंग के आगे हाइपोफैरिंग्स। तो इस डायग्राम में वही देख लेते हैं। नाउ इधर देखो, लेब्रम, ये रहा बेटा लेब्रम, ये क्या है, अपर लिप है। तो मैम मार्क कर दे इसको जरा ऐसे करके, दिस इज बेटा अपर लिप, ये आ गया अपर लिप, अच्छा खासा मार्क्ड है लेब्रम। अब हमारा आ जाता है, चलो लोअर लिप। ठीक है, लोअर लिप नीचे की तरफ है बेटा, ऐसे है, ये नीचे की तरफ क्या है, दिस इज लोअर लिप, ये क्या है, लोअर लिप है। अब चलते हैं मैंडिबल, मैन मैक्स, ऊपर क्या होगा, मैंडिबल, तो ये पूरा क्या है, ऊपर अपर लिप के साथ, दिस इज मैंडिबल। और लोअर लिप के साथ क्या है वो भी देख लो, ये रहा लोअर लिप के साथ, मार्क्ड है यहां पे, दिस इज मैक्सिला, और मुंह के अंदर कहीं प्रेजेंट होगा टंग। समझ आ गया, मैंडिबल में सबको समझ आ गया। अब इसका स्ट्रक्चरल डिट, अंदर होगा टंग, तो लेब्रम के साथ है मैंडिबल, लेबियम के साथ है मैक्सिला, और बीचों बीच अंदर कहीं टंग होगा। ठीक है, अब जरा स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर अगर आ जाता है, क्योंकि भाई ये डायग्राम उठ के आ जाएगा। अब एक चीज देखो, जो लेब्रम है वो, टाइम भी देख लें, जो लेब्रम है बेटा, हो सकता है आज सिर्फ मॉर्फोलॉजी करेंगे, एनाटॉमी अगली क्लास में। जो लेब्रम है
अपर लिप वो ढक्कन की तरह बस ऐसे है, उससे कोई चीज, उसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ फूड को होल्ड करके पकड़ के रखता है, जब फूड आता है ना उसको पकड़ लेता है बस। तो ये रहा लेब्रम, दिस इज लेब्रम, जस्ट लाइक अ ढक्कन, कोई चीज नहीं है, ऐसी सी है बस, जस्ट लाइक दिस, ऐसे ढक्कन की तरह। क्या अब इसमें से कुछ निकल रहा है? कुछ नहीं निकल रहा मैम। अब लेबियम को देखो, ऐसे करके लेबियम है। नाउ दिस इज लेबियम, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, चुड़ैल जैसी, दिस इज लेबियम, दो इसके ऐसे ऐसे धागे निकल रहे हैं, सो दिस इज लेबियम। ये देखो, एक ऐसे निकल रहा है, एक ऐसे निकल रहा है। तो ऐसे याद करना कि ऊपर से जो दिखता है वो अंदर से नहीं होता। तो ये ऊपर वाला जो लिप है ये तो सीधा साधा दिख रहा था, लेकिन नीचे छुपा रखा था इसने एक दानव। तो नीचे वाले लिप में ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है जो केमिकल नेचर ऑफ फूड को चेक करेगा इन्हीं धागों से। इन धागों को हम कहते हैं क्या? पैल्प। इन धागों को हम बोलते हैं क्या? दीज धागाज आर कॉल्ड पैल्प। ओहो, ये इतना मोटा बना रखा है। दीज धागाज आर कॉल्ड पैल्प। What is this called? This is called palp. अब ये लेबियम में है ना, so we will call it labial palp. हम क्या बोलेंगे इसको? Labial palp. It is called labial palp. धागा जो है, this is labial palp. ये सेंसरी है, ये फूड का, अपर वाला से फूड को पकड़ेगा, इतने में नीचे वाले ने चेक कर लिया क्या ये खाने लायक, कॉकरोच भी सोचते हैं क्या ये खाने लायक है। ठीक है, अब मैंडिबल पे आ जाओ। मैंडिबल को देखो जरा, मैंडिबल में ऐसे ऐसे देखो दांत निकल रहे हैं, इधर से भी देखो ऐसे ऐसे दांत जैसे निकल रहे हैं। तो मैंडिबल ही जो है वो फूड को कट 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 करके काट देगा। ऊपर वाले लिप ने क्या किया? पकड़ा हुआ है फूड को, नीचे वाले ने जरा चेक कर लिया क्या ये खाने लायक है, उसने बोला यस, तो ऊपर वाले मैंडिबल ने क्या किया? कट 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 करके उसको काट दिया, खा गया। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है? ग्राइंडिंग रीजन, इंसिजिंग रीजन, हम तो पहले ही लिख चुके हैं ग्राइंडिंग एंड इंसिजिंग। ठीक है, अब मैग्जिला को देखो, मैग्जिला नीचे वाले के साथ है। अब संगति का असर तो पड़ेगा ना, संगति का असर तो पड़ेगा। तो जब नीचे वाला ऐसा था तो देखो मैग्जिला जो नीचे प्रेजेंट है, नीचे वाले ने भी बना लिया है अपने दो ऐसे धागे, एक मैग्जिला ये है, एक मैग्जिला ये है। तो मैग्जिला के पास भी क्या आ गया? मैग्जिला के पास भी पैल्प आ गया, मैग्जिला के पास भी पैल्प आ गया। तो इसको मार्क क्या कर दे? इसको क्या मार्क कर दे? दिस इज, फिर ये मोटा सा आ गया, दिस इज ऑल्सो बेटा पैल्प, दिस इज ऑल्सो पैल्प। ये भी क्या है मैम? ये भी पैल्प है, लेकिन अब इसको क्या बोलेंगे? मैग्जिलरी पैल्प। ये कैसा पैल्प है? मैग्जिलरी पैल्प है। ये कौन सा पैल्प था? लेबियल पैल्प, लेबियल पैल्प था। ये कौन सा पैल्प है? मैग्जिलरी पैल्प है। दिस वाज लेबियल पैल्प, दिस वाज लेबियल पैल्प। एक बार रिवाइज कर ले प्लीज। सबसे पहले माउथ पार्ट बाइटिंग एंड चूइंग टाइप या इंसिजिंग एंड ग्राइंडिंग टाइप है। माउथ पार्ट में अपर लिप, लोअर लिप, अपर जॉ, लोअर जॉ, टंग। अपर लिप इज लेब्रम, लेब्रम, लोअर लिप इज लेबियम। ऊपर मैन, नीचे मैक्स, मैंडिबल, मैग्जिले, टंग हाइपोफैरिंग्स, फैरिंग्स से पहले हाइपोफैरिंग्स। लेब्रम सीधा साधा है, जो ऊपर दिख रहा है वो सीधा साधा सा ढक्कन है। लेबियम ऐसे है, दो धागों के साथ पैल्प। ऊपर वाले के साथ जो है वो मैंडिबल है, मैन मैक्स है ना, ऊपर मैंडिबल है, मैंडिबल के पास कट 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 दांते हैं। मैग्जिला ने संगति का असर लेके पैल्प बना लिए हैं, तो ये भी सेंसरी है। अब ये दोनों पैल्प क्या हैं मैम? ये दोनों पैल्प सेंसरी हैं। कैसे हैं? ये दोनों सेंसरी हैं। और ध्यान से देखो बेटा, अब आपको नंबर भी समझ आ गया किसका नंबर कितना है। तो हमने कहा लेब्रम तो एक है, मैंडिबल दो है यानी पेयर्ड है, टंग भी अंदर दिखाऊंगी अभी एक ही है, मैग्जिला कितना है बेटा? दो है, और लेबियम भी कितना है? एक है। नंबर भी मैम ने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब टंग के बारे में बात करते हो, सॉरी, अब टंग के बारे में बात करते हैं। टंग इनका बाइलोब्ड है, लोब्ड टंग है। ध्यान से देखो, टंग इनका क्या है? लोब्ड है। ये देखो ऐसे है ना, से लोब बने हुए हैं। हाइपोफैरिंग्स, टंग इज लोब्ड स्ट्रक्चर, हाइपोफैरिंग्स। तो यहीं पे मैम लेबल कर दें, आप भी लिख लेना यहीं पे कहीं, लोब्ड है। ये कैसा है? टंग लोब्ड है, और इसी पे सलाइवरी ग्लैंड ओपन कर जाएगा। ठीक है, इसी पे सलाइवरी ग्लैंड का डक्ट आके
ओपन कर जाएगा। वी आर डन विथ माउथ पार्ट्स। विद दिस वी आर डन विथ हेड। हेड हमारा हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइम भी देखते हुए चलेंगे, और अब हम पढ़ेंगे थोरैक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, थोरैक्स पढ़ेंगे। हेड हो गया, थोरैक्स पढ़ेंगे। चलो, थोरैक्स जो है ये 3 सेगमेंटेड। हेड कितना था, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना है। एडल्ट में फ्यूज हो गया, एडल्ट में तो एक ही है, 6 सेगमेंट फ्यूज हो गए। थोरैक्स में बचपन में भी 3 है, बाद में भी 3 है। तो थोरैक्स कितना सेगमेंटेड है, 3 सेगमेंटेड है। कितना सेगमेंटेड है, 3 सेगमेंटेड है। ठीक है, चलो बना ले। थ्री सेगमेंटेड ये रहे थोरैक्स, 3 सेगमेंट है। ऊपर वाले को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, नीचे ऊपर वाले को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, बीच वाले को बोलते हैं मीजोथोरैक्स, और नीचे वाले को बोलते हैं मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, अब हर एक थोरैक्स से, हर एक सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से एक पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग निकलता है। हर एक सेगमेंट से 1 पेयर, तो टोटल कितने हो गए, 3 पेयर। तो 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग निकलेंगे। एक अगर मैं बना दूं, ये बेटा एक है लेग, दिस इज 1 कॉकरोच का लेग। गड़बड़ कर दी ना, मिटा दी, चलो हटा देते ना, अंडू भी तो होता है यहाँ पे। हाँ, ये एक कॉकरोच का बेटा लेग है। तो ऐसे ही पूरे के पूरे 3 पेयर निकलेंगे। इधर से भी एक निकलेगा, इधर से भी एक निकलेगा, इधर से भी एक निकलेगा, सिमिलरली ये भी है, सिमिलरली ये भी है। तो टोटल कितने पेयर ऑफ लेग्स हैं, टोटल 3 पेयर ऑफ सेगमेंटेड लेग। देखो, एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 3 पेयर्स ऑफ सेगमेंटेड लेग। ये क्या है, दीज आर 3 pairs of segmented legs। 3 pair of segmented legs, 3 पेयर है सेगमेंटेड लेग्स के। पहले वाले को बोल दो 4 लेग, मिड लेग, हाइंड लेग, प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग, मेटाथोरैसिक लेग, कुछ भी बोल दो। लेकिन मैम प्रो वो लिख देती है 4 मिड हैंड हाइंड। दिस इज 4 लेग, this is mid leg, and this is hind leg। 4 leg, mid leg and hind leg। ठीक है, इतना मैम क्लियर है। अब विंग्स की बात करेंगे, अब विंग्स की बात करेंगे। तो क्या बेटा आपको लगता है कि कॉकरोच बड़ा प्रो होगा उड़ने में, है कि उड़ रहा है, उड़ के जा रहा है, हवाओं में उड़ रहा है, आपको दिख गया अचानक से? नहीं। क्या कॉकरोच प्रो है फ्लाइंग में? क्या कॉकरोच प्रो है फ्लाइंग में? नो, कॉकरोच इज नॉट प्रो एट फ्लाइंग। तो प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं निकलेगा, क्योंकि कॉकरोच प्रो ही नहीं है फ्लाइंग में। तो पहला विंग निकलेगा मीजोथोरैक्स से। 2 पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट। कितने पेयर हैं? 2। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। 2 पेयर ऑफ विंग्स आर प्रेजेंट। तो यहां बना देते हैं प्रो, मीजो and meta। Pro, meso and meta। But ma'am right now, ma'am just said that cockroach is not pro at flying, है ना? तो प्रोथोरैक्स में कोई भी विंग्स नहीं होंगे, सीधा मीजो और मेटा में हम बना देंगे। तो चलो मीजोथोरैक्स का विंग देखते हैं। पहला विंग यानी मीजो में होगा, ये रहा मीजोथोरैसिक विंग। ठीक है, और ये रहा मेटाथोरैसिक विंग। दिस इज मेटाथोरैसिक विंग। यानी जो मीजोथोरैसिक विंग है इसको हम कहेंगे 4 विंग। दिस विल बी कॉल्ड एज 4 विंग। पहले तो याद रखना प्रोथोरैक्स में विंग नहीं है। कॉकरोच इज नॉट प्रो एट फ्लाइंग, नो विंग। प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं है। 4 विंग आपके मीजोथोरैक्स में है, और नीचे वाले विंग को कहते हैं हम हाइंड विंग। हाइंड विंग आपके मेटाथोरैक्स से निकल रहे हैं।
हाइंड विंग मेटाथोरैक्स से निकल रहा है ना। जो फोर विंग है इसका काम फ्लाइंग नहीं है। अब बोलोगे मैम कॉकरोच फ्लाई करता है क्या? यस करता है। हम जब अपने कॉलेज में थे तो मैंने आपको पता नहीं शायद पहले बताया है, नहीं बताया, हमें ना हर एक ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट के इंसेक्ट बॉक्स वगैरह बनाने होते थे, तो कॉकरोच उड़ते थे उस टाइम मेस में। तो हमने कहा छोड़, बट इट इज नॉट गोइंग टू टेक फ्लाइट मोर देन दिस मच, इससे ऊपर नहीं उड़, ये भी थोड़ा मैं ज्यादा ही बता रही हूँ, थोड़ा और नीचे ही उड़ते हैं। तो फोर विंग उड़ने में हेल्प नहीं करता, हाइंड विंग उड़ने में हेल्प करता है। तो होता क्या है, ध्यान से मैम को देखना, जो नीचे वाला हाइंड विंग है ना, जब कॉकरोच उड़ नहीं रहा, चुपचाप फ्लोर पे चल रहा है, तो जो हाइंड विंग है ना वो फोल्ड करके ऐसे चुपचाप रहता है, पतला होता है, बहुत पतला होता है हाइंड विंग। तो हाइंड विंग ऐसे फोल्ड करके रहेगा, फोल्ड हो जाएगा ना, तो ऐसे देख पूरा फोल्ड हो गया, ये अच्छे से इसने फोल्डिंग करके ये अपना फोल्ड होके चिपक गया। और फिर इसके ऊपर आ जाता है फोर विंग, इसके ऊपर आ जाता है फोर विंग जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। अब तो आपको हाइंड विंग दिख रहा है, हमने ऐसा बनाया है, बट फोर विंग ने जब इसको प्रोटेक्ट कर दिया तो पूरे फोर विंग आ गया, हाइंड विंग तो दिखता ही नहीं है, ये रहा। हाइंड विंग तो दिखता ही नहीं है, इसमें भी बना ही देते हैं, ये रहा फोर विंग। फोर विंग इज ओपेक, ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये काफी हार्ड भी होता है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करके रखेगा हाइंड विंग को। हाइंड विंग अभी खुला नहीं है, ठीक है। तो फोर विंग का काम क्या है? इट इज नॉट यूज्ड फॉर फ्लाइट, ये तो प्रोटेक्शन करता है। जब कॉकरोच को उड़ना होता है ना, तो फोर विंग हट जाता है, और फिर हाइंड विंग जो बंद था अचानक से खुलेगा, ही हा ऐसे खुल गया, कॉकरोच उड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वापस से फोल्ड होके इसके आ गया और फोर विंग ने उसको कवर कर। तो जब उड़ना है ना कॉकरोच को, देन फोर विंग गेट्स असाइड, और उसके बाद हाइंड विंग ऐसे ऐसे करके खुल जाता है, ठीक है। तो फोर विंग का दूसरा नाम होता है टेगमिना, फोर विंग का ही दूसरा नाम होता है टेगमिना। एक और नाम होता है इलाइट्रा, वो लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, टेगमिना, ठीक है। फोर विंग में हम क्या लिख दें? ये ओपेक है, कैसा है ये? ओपेक है, लेदरी है, लेदर जैसा है, लेदरी, लेदर को देखा ना आपने, हार्ड सा होता है थोड़ा, वैसा है। ओपेक है, लेदरी है, प्रोटेक्ट्स हाइंड विंग, क्या करता है? ये सिर्फ प्रोटेक्ट करता है हाइंड विंग को, प्रोटेक्ट्स हाइंड विंग, ठीक है। और हाइंड विंग जो है ये ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, ठीक है, और ये यूज होता है फ्लाइट में, इट इज यूज्ड फॉर फ्लाइट। हाइंड विंग में क्या लिख दें? हाइंड विंग में मैम लिखेंगे हम, इट इज ट्रांसपेरेंट, मेम्ब्रेनस और यूज्ड फॉर फ्लाइट, and it is used for flight, used for flight, it is used for flight, membranous है, ये है वो है, and it is used for flight। फोर विंग में लिख दे not used for flight, not used, पता लगे कुछ और समझ लो इसको, not used for flight, ठीक है, फ्लाइट में यूज नहीं होता है। इज इट क्लियर? नाउ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब जल्दी से सोचना बेटा, जल्दी से सोचना कि जो हमारा जो हमारा स्क्लेराइट है, वो डॉर्सल वाले स्क्लेराइट को क्या बोलते हैं? टर्जाइट। डॉर्सल वाले स्क्लेराइट को टर्जाइट बोलते हैं। तो कॉकरोच में यहां पे अगर मैं डॉर्सल बोलूं, बेटा जब कॉकरोच चल रहा होता है ना, तो माउथ नीचे की तरफ होता है, अभी हमने देखा ही है हर जगह। कॉकरोच जब चल रहा है, जब आप कॉकरोच को देखते हो तो देखो नीचे की तरफ है हेड इसका, यानी हेड इज नीचे ना 90 डिग्री टू बॉडी, ये है वेंट्रल साइड। जो आपको ऊपर से दिख रहा होता है ना कॉकरोच का, वो कौन सा साइड होता है? डॉर्सल साइड होता है। कॉकरोच, अगर मैं कॉकरोच हूं तो मैं ऐसे चलूंगी, तो मेरा नीचे है वेंट्रल साइड, जो आपको ऊपर से दिख रहा है दैट इज डॉर्सल साइड, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि कॉकरोच के जो थोरैक्स है, थोरैक्स के जो डॉर्सल साइड के स्क्लेराइट होते हैं, यानी टर्जाइट की बात कर रहे हैं, उसको हम नोटम बोलते हैं। कॉकरोच के थोरैक्स के टर्जाइट को नोटम बोलते हैं, थोरैक्स के टर्जाइट को नोटम बोलते हैं। मैम रिपीट करेंगी बार बार, थोरैक्स के टर्जाइट को नोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोटम बोलते हैं। तो यहां लिख दें
नोटम, 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 टर्जाइट ऑफ थोरैक्स, टर्जाइट ऑफ थोरैक्स इज कॉल्ड नोटम। क्या बोलते हैं? नोटम, नोटम, नोटम। ठीक है, ये क्या नाटक है? अलग अलग नाम कर दिए। थोरैक्स के टर्जाइट ने नाटक कर दिया, थोरैक्स के टर्जाइट ने नाटक कर दिया। नोटम, 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 नोटम। थोरैक्स के टर्जाइट को नोटम बोलते हैं। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा? प्रोनोटम। यहां क्या आएगा? मीजोनोटम। और यहां क्या आएगा? मेटानोटम। ठीक है, अब आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ लो, ये नोटम वर्ड दिया ही नहीं है। तो मैम ने ट्रायंगल क्यों नहीं बनाया? क्योंकि एनसीईआरटी वाले शाणे हैं, कुछ चीजें टेक्स्ट में नहीं दे रहे हैं, डायग्राम में सीधा मेंशन कर रहे हैं या समरी में सीधा मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे और भी आगे देखेंगे। तो पहले यहां देख लो बेटा, ये देखो, प्रोनोटम पूरे टेक्स्ट में कहीं नहीं है, प्रोनोटम। ठीक है, प्रोनोटम में क्या खास बात है? प्रोनोटम, मीजोनोटम, मेटानोटम समझ आ गया। जो प्रोनोटम होता है, जो प्रोथोरैक्स को कवर करता है, टर्जाइट ऑफ प्रोथोरैक्स, इट इज वेरी लार्ज, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो नीचे वाले मीजोनोटम को भी थोड़ा कवर कर देता है और आगे से हेड को भी थोड़ा प्रोटेक्ट कर देता है। ये देखो, दिस इज प्रोनोटम, दिस इज प्रोनोटम। ठीक है, तो इसके नीचे प्रोथोरैक्स भी है और थोड़ा सा मीजोथोरैक्स भी है। अब ये देखो, इसको मार्क कर रहे हैं मीजोथोरैक्स, वो कह रहे हैं कि ये है मीजोथोरैक्स, है ना? ध्यान से देखना, कुछ मैं बताना चाह रही हूं। अभी तो वो ये कह रहे हैं कि ये है मीजोथोरैक्स, है ना? मार्क किया है उन्होंने, दिस इज मीजोथोरैक्स एंड दिस इज प्रोथोरैक्स। तो मैम आप क्यों, इसमें गड़बड़ क्या है? यही है मीजो, आप क्यों कह रहे हो कि मीजो इसके अंदर है? मैंने क्या बोला आपको कि प्रोथोरैक्स हो सकता है यहीं तक है, प्रोथोरैक्स यहीं तक है, लेकिन प्रोनोटम पूरा है। फिर से देखो, फिर से देखो बेटा, प्रोनोटम ये पूरा है, दिस इज प्रोनोटम, और नीचे दिखा रहे हैं, यानी इसके नीचे प्रोथोरैक्स होना चाहिए। ये दिखा रहे हैं मीजोथोरैक्स, ये क्या दिखा रहे हैं? मीजोथोरैक्स। और इसके नीचे बेटा ये दिखा रहे हैं, देखो, मेटाथोरैक्स। तो जो प्रोनोटम है इसी के नीचे मैम होगा प्रोथोरैक्स। तो ये हो गया प्रोथोरैक्स, ये हो गया प्रोथोरैक्स, ये हो गया मीजोथोरैक्स, ये हो गया मेटाथोरैक्स। फिर से देखो, प्रोनोटम यानी प्रोथोरैक्स, ये रहा मीजोथोरैक्स, ये रहा मेटाथोरैक्स। लेकिन अब मैं बोल रही हूं कि ये जो प्रोनोटम है, इसके नीचे यहीं तक होगा आपका प्रोथोरैक्स और इसके नीचे मीजो ही आ रहा है। इसने मीजो को कवर किया, यानी मीजो इतना है। क्योंकि देखो ना बेटा, विंग्स कहां से दिखा रहे हैं? प्रोनोटम के अंदर से 4 विंग दिखा रहे हैं, प्रोनोटम के अंदर से 4 विंग दिखा रहे हैं। अब 4 विंग कहां से निकलता है? प्रोथोरैक्स से या मीजोथोरैक्स से? 4 विंग कहां से निकलता है? प्रोथोरैक्स से या मीजोथोरैक्स से? मीजोथोरैक्स से। प्रोथोरैक्स में विंग्स नहीं होते, यानी अगर 4 विंग यहां से दिख रहे हैं, यानी हो सकता है यहां तक हमारा प्रेजेंट है मीजोथोरैक्स, उसके नीचे ये मेटा और इसके ऊपर, यानी। और एनसीईआरटी के टेक्स्ट में अब ये सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, तो क्या कहना चाह रही है मैम? प्रोनोटम इज लार्ज, प्रोनोटम इज लार्ज एंड स्लाइटली कवर्ड्स मीजोथोरैक्स एंड थोड़ा सा ऊपर का हेड भी। ठीक है, नोटम तो लिख दिया, अब इसके नीचे क्या लिख दूं? प्रोनोटम इज लार्जेस्ट, प्रोनोटम इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट which covers mesothorax a little bit, and head also, head को भी कवर कर देगा। ठीक है, क्लियर है? विद दिस वी आर डन विथ थोरैक्स, थोरैक्स भी हमारा हो गया है। अब हम क्या पढ़ेंगे? एब्डोमेन पढ़ेंगे। एक बार रीडिंग करवा दूं मैं आपको एनसीईआरटी की। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये पूरी एनसीईआरटी, आप चाहो तो आपको नोट से मिल जाएंगे, आप खुद भी रीड करोगे, आपको एक एक लाइन यहाँ पे याद हो जाए, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हमने ये सब पढ़ लिया है, ये हमने सब पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है।
ठीक है, देख लेना, सब कुछ हमने पढ़ लिया बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एब्डोमेन पे आ जाते हैं। नाउ एब्डोमेन, एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बनता है। एब्डोमेन कितने सेगमेंट से बनता है मैम? एब्डोमेन 10 सेगमेंट से बनता है। तो एब्डोमेन बना ले, ये रहा बेटा एब्डोमेन। कितने सेगमेंट से बनेगा? 10 सेगमेंट से। तो लेट्स सपोज दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, this is 8, this is 9 and this is 10. 1 to 10 segmented है, तो क्या लिख दें? 10 segmented। कितना है? 10 segmented, मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, अब मेल और फीमेल के एब्डोमेन से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है। तो एक बार वो देखते हैं कि एब्डोमेन देख के आप बता सकते हो कि ये मेल है या फीमेल है। दोनों में ही 10 सेगमेंट रहेंगे इन बोथ द जेंडर्स, तो ब्रैकेट में लिख देंगे 10 सेगमेंटेड इन बोथ द जेंडर्स, इन बोथ जेंडर्स, दोनों जेंडर्स में 10 सेगमेंटेड ही हैं, दोनों जेंडर्स में 10 सेगमेंटेड ही हैं। विंग्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे। ठीक है, अगर विंग बॉडी से, एब्डोमेन से बाहर निकल रहा है तो मेल है। फीमेल यहां छोटे कपड़े पहन रही है, तो अगर फीमेल है तो विंग्स सिर्फ एब्डोमेन तक रहेगा, और अगर मेल है तो विंग्स विल गो बियॉन्ड द एब्डोमेन। तो इसी में कर लें, अगर बेटा विंग्स बियॉन्ड द एब्डोमेन है तो मेल है ना, और अगर विंग्स टिल द एब्डोमेन है, अगर विंग्स टिल द एब्डोमेन है तो फीमेल होती है। तो क्या लिख दे? इफ विंग्स टिल एब्डोमेन फीमेल, if wings beyond abdomen, if wings beyond abdomen, beyond abdomen, तो क्या हो गया? Then it is male। ये पहला डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो सकता है इस स्पीशीज में। दूसरी स्पीशीज में कुछ और होता है, फीमेल्स में छोटे हैं विंग एब्डोमेन से भी, तो मेल में अप टू एब्डोमेन है। मतलब किसी भी स्पीशीज में अगर मेल फीमेल को कंपेयर करो तो फीमेल के कपड़े यानी विंग्स छोटे हैं एज कंपेयर टू मेल्स। ठीक है ना। दूसरा डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ये डोर्सल साइड है ना, तो डोर्सल साइड पे तो बेटा फीमेल मेल आपको सेम दिखेगी अगर आप विंग हटा के एब्डोमेन को बस देखोगे तो, लेकिन वेंट्रल साइड से पता चल जाएगा। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हो मैम? तो अगर मैं छोटू एब्डोमेन बनाऊं, ये है एब्डोमेन, ठीक है, तो ये डोर्सल साइड लेट सपोज मैं बना रही हूं। ये कौन सा साइड बना रही हूं? ये मैम डोर्सल साइड है। तो डोर्सल साइड में 10th सेगमेंट से मेल हो या फीमेल हो, दोनों में एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं एनल सर्काई या कॉर्डल सर्काई। क्या है ये? एनल या फिर कॉर्डल सर्काई, एनल या फिर कॉर्डल सर्काई अराइजिंग फ्रॉम 10th segment dorsal side in both the genders, दोनों ही जेंडर के 10th सेगमेंट से निकलेगा। दोनों जेंडर मेल हो और फीमेल हो, दोनों ही के डोर्सल साइड के 10th सेगमेंट से निकलता है एक ऐसा स्ट्रक्चर एनल सर्काई। ये भी सेगमेंटेड होता है, इसमें भी बल्कि 10 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी बोलती है दिस इज फिलामेंटस स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है ये? फिलामेंटस, धागे जैसा है, फिलामेंटस। अगर बेटा मैं कॉकरोच हूं तो मेरे एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट से ऊपर, जो ये तो मेरा डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड में मेरे लास्ट सेगमेंट से एक दो ऐसी चीज निकलेगी और मैं चलूंगी तो वो आपको ऐसे करके दो एनल के साथ ऐसे दिखेगी। ये दिस इज एनल सर्काई या फिर कॉर्डल सर्काई, पीछे की तरफ है। मेल फीमेल दोनों में 10th सेगमेंट के ऊपर से यानी डोर्सल साइड ऑफ 10th सेगमेंट से निकलेगी। क्या काम है बेटा? ये सेंस ऑर्गन है। अब कॉकरोच के पीछे से भी आप कितना भी ऐसे ऐसे करके जाओ, कॉकरोच तो भाग जाता है।
यानी वो पीछे से भी चेक करता रहता है वाइब्रेशंस को। तो इसका फंक्शन क्या है, इट चेक्स वाइब्रेशंस, और फिर ये भाग जाता है। सेंसरी हो गया ना ये, तो क्या फंक्शन है, सेंसरी, सेंसरी टू चेक वाइब्रेशंस, टू चेक, फ्लोर का वाइब्रेशन सुन के भाग जाएगा, टू चेक वाइब्रेशन, टू चेक वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस को चेक करने के लिए होता है। इज इट फेयर, इट इज क्लियर, ठीक है। तो अभी मैम हमने मेल और फीमेल का डिस्टिंग्विशिंग फीचर तो एक ही पढ़ा है, विच इज बेस्ड ऑन योर विंग्स। डोर्सल साइड पे तो मेल फीमेल दोनों में ही एनल सर्काई है, जो कि फिलामेंटस है, जो कि सेंसरी है, वाइब्रेशंस को चेक करता है। लेकिन अब अगर मैं इसी पेट को, एब्डोमेन को घुमा के वेंट्रल पे देखूं, तो मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विशिंग फीचर हमें दिख जाएगा। ठीक है, चलो ये तो आ ही गया ना, मैं इधर बना देती हूँ। ठीक है, अब देखो वेंट्रल साइड, अब मैंने क्या बनाया ये, अब ये मैंने वेंट्रल साइड बनाया, 1 2 जो भी है आपका। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज मैम वेंट्रल साइड। तो वेंट्रल साइड में लास्ट सेगमेंट से सिर्फ मेल में निकलेगा 2 धागे, और डॉर्सल पे तो मेल फीमेल दोनों में ही लास्ट सेगमेंट से 2 धागे निकल रहे हैं, लेकिन वेंट्रल साइड से सिर्फ मेल में 2 धागे और निकल रहे हैं। यानी वेंट्रल साइड में फीमेल में 2 धागे नहीं है, डॉर्सल में तो दोनों में है, वेंट्रल में सिर्फ मेल में है। अब मेल स्टाइल मारते हैं या फीमेल, कौन ज्यादा स्टाइल मारता है, सच्ची सच्ची बताओ, दिल पे हाथ रख के। मेल ही तो मारते हैं जी, नहीं फीमेल्स मारती हैं स्टाइल, लेकिन जो वर्टिब्रेट में होता है, आजकल तो मेल्स भी मारते हैं, लेकिन हमें तो ये पता है पुराने जमाने में कि फीमेल्स ही साथ स्टाइल मारती थी, अब ट्रेंड बदल गया है। तो जो हमारे में होता है वही तो ऑपोजिट होता है कॉकरोच में, हमारे में फीमेल स्टाइल मारती हैं, तो कॉकरोच में मेल स्टाइल मारेंगे। तो वेंट्रल साइड के लास्ट सेगमेंट से जो स्ट्रक्चर निकलता है सिर्फ मेल्स में, इसे हम कहते हैं एनल या फिर कॉर्डल स्टाइल, एनल या फिर कॉर्डल स्टाइल, ओनली फाउंड इन मेल्स। क्या लिख दें, ओनली फाउंड इन मेल्स, कॉर्डल स्टाइल from last segment on ventral side. Only in males. सिर्फ और सिर्फ मेल्स में ही मिलता है, इससे आप डिस्टिंग्विश कर लोगे। अब देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, इधर देखो, इधर देखो जरा, ये है एनल सर्काई, ये वाला, ये फीमेल कॉकरोच है, ये मेल कॉकरोच है। अब एनल सर्काई इधर भी है, देखो एनल सर्काई इधर भी है। अब स्टाइल देखो, इधर स्टाइल नहीं है, लेकिन मेल कॉकरोच में देखो एक ये निकल रहा है और एक ये निकल रहा है। अब हटाऊंगी तो आपको दिख जाएगा, है ना, वन इज दिस, वेंट्रल साइड पे स्टाइल आपको दिखता है। इसमें भी देख लो बेटा, ये रहा बेटा स्टाइल, दिस, एंड इधर से भी आ रहा है दिस, तो ये मेल कॉकरोच हो गया, एंड दिस इज सर्काई, एंड दिस इज सर्काई। अब सर्काई देखो मैम ने कहा था सेगमेंटेड होता है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज सेगमेंटेड, लेकिन स्टाइल सेगमेंटेड नहीं होता। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल का हमें समझ आ गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ना एब्डोमेन में एनसीईआरटी में ब्रूड पाउच की बात की है, बट ब्रूड पाउच की मैम बात करेंगी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, तो हम ब्रूड पाउच की अभी बात नहीं करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ब्रूड पाउच। ठीक है, ये पूरी रीडिंग कर लोगे, आपको समझ आ जाएगा। और अब हम एनाटॉमी इसकी स्टार्ट कर सकते हैं। चलो मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा जिस्ट देती हूं ब्रूड पाउच के बारे में, थोड़ा सा बताती हूं मैं आपको ब्रूड पाउच के बारे में। ओके, पहले तो एक बात सुनो मेरी ध्यान से, एनाटॉमी थोड़ी देर बाद बताती हूं, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल कॉकरोच हो, डॉर्सल साइड पे 10 टर्जाइट होंगे, क्योंकि एब्डोमेन में कितने सेगमेंट होते हैं बेटा, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट है। तो मेल हो या फीमेल हो, डॉर्सल साइड पे 10 टर्जाइट होने चाहिए और वेंट्रल साइड पे
10 स्टर्नाइट होने चाहिए, क्योंकि 10 एब्डोमिनल सेगमेंट है तो 10 टर्जाइट होंगे डोर्सल साइड पे, 10 स्टर्नाइट होंगे वेंट्रल साइड पे, और 10 इधर प्लूराइट और 10 इधर, यानी टोटल 20 प्लूराइट होंगे साइड वाइज। क्या ऐसा होता है? नहीं। तो अब सुनो क्या होता है। 10 टर्जाइट्स in both female and male abdomen. ऑब्वियसली 10 सेगमेंट है तो 10 डोर्सल साइड पे 10 स्क्लेराइट हो जाएंगे। अब वेंट्रल पे आ जाओ। वेंट्रल में बेटा क्या होता है, जो 10 स्टर्नाइट है ना, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेगा, वो आगे देखेंगे। तो यानी 10 स्टर्नाइट बचता नहीं है, 10 स्टर्नाइट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है कॉप्यूलेशन के लिए, जिससे मेल और फीमेल एक दूसरे को रिप्रोडक्शन के टाइम पे पकड़ेंगे। तो 10th स्टर्नाइट बिकम्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो बचे कितने? 9 स्टर्नाइट्स बचे। तो क्या लिख दें? इन बोथ फीमेल एंड मेल, out of 10 sternites, last one becomes reproductive structure. क्या बनता है? reproductive structures. क्या बनता है? reproductive structures. तो उस हिसाब से बेटा, उस हिसाब से वेंट्रल साइड पे 9 स्टर्नाइट दिखने चाहिए, यस और नो। तो मेल में तो ऐसा ही होता है। बना ले एक बार। मेल में अगर हम बेटा ये वेंट्रल साइड बना रहे हैं तो 10th वाला स्टर्नाइट तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन गया, तो कितने दिखेंगे? 9। तो लास्ट वाला क्या दिखता है हमें? 9। और इससे पहले ये रहा 8, और इससे पहले ये रहा 7, 6 एंड सो ऑन। ये हम बना रहे हैं वेंट्रल साइड। और लास्ट वाले से क्या निकलेगा? ये रहा लास्ट वाले से स्टाइल निकल रहा है, एनल स्टाइल। तो ये मेल है। ये कौन है? ये तो मैम मेल है। अब फीमेल बना लेते हैं। अब फीमेल बना लेते हैं। फीमेल में ऐसा क्या हो जाएगा? अब देखो फीमेल में क्या है, इसमें भी दिखने चाहिए 9 स्टर्नाइट, क्योंकि 10th तो बन गया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें दिखते 7 है। क्यों? क्योंकि 7th वाला बहुत लार्ज होता है और वो 8th और 9th को कवर कर देता है। मतलब ये रहा 7th, ये रहा 7, तो हमें बाहर से 7 ही दिखते हैं। इससे पहले ये रहा 6, इससे पहले ये रहा 5 एंड 4 एंड 3 एंड 2 1। लेकिन 8th और 9th इसी के अंदर है बेटा, दिख नहीं रहे, बस इसी के अंदर हैं, बस दिख नहीं रहे हैं। ये रहा 8 और ये रहा 9। तो ये रहा 8, ये रहा 9, अंदर इसी के हैं, लेकिन कवर किसने कर दिया है? 7th वाले स्टर्नाइट ने कवर कर दिया है। तो क्या लिख दें हम यहां पे? 9 विजिबल सेगमेंट्स। 9 विजिबल सेगमेंट्स। वेंट्रल साइड की बात करें, डोर्सल में कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या बोले? 7th इज लार्ज और बोट शेप बोलते हैं, लार्ज एंड बोट शेप, एंड बोट शेप which covers 8th and 9th sternites below. Hence only 7 segments visible. Hence only 7 segments visible. तो इससे ही पता कर सकते हो मेल है या फीमेल है, एब्डोमेन करके काउंट करके पता चल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको यहां तक ही अभी मॉर्फोलॉजी में बताना चाहूंगी। इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अनाटमी। ठीक है, इसके बाद विल स्टार्ट विद अनाटमी। एक बार रीडिंग कर ले, सारा आपको ये देखो बेटा याद होगा, कुछ नहीं हमने छोड़ा। यू मस्ट रिमेंबर एवरीथिंग, इसमें आपको सब याद होगा।
कॉकरोच, ध्यान से अब एक बार, अभी कोई मत जाना बेटा, भले 2x पे देखो। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल दैट इज इंक्लूडेड इन क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन ट्रॉपिकल एरिया में ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर कॉकरोचेस आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल एरियाज। द साइज कितना था, 1/4 इंचेस टू 3 इंचेस, सेंटीमीटर में 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर। एंटीना वेंटीना की बात की हुई है, ओमनिवोरस होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, डैम्प एरिया वगैरह में रहते हैं, बीमारियां फैलाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इसका साइज कितना है, 34, 3, 4, 5, फिर अगेन 3 mm लॉन्ग। ठीक है, बॉडी डिवाइड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एब्डोमेन इन मेल्स, मेल्स में बॉडी से बियॉन्ड जा रहा है विंग्स। ठीक है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन की कवरिंग है, हर सेगमेंट में अलग अलग है, कॉल प्लेट्स के फॉर्म में, कॉल स्क्लेराइट। टर्जाइट डॉर्सली है, स्टर्नाइट वेंट्रली है, एंड दे आर जॉइंड बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिक्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। उसके बाद यहां पे आप एक एक लाइन उठ चुकी है एनसीईआरटी की, कुछ नहीं छोड़ा है। सिर्फ आपको प्रॉब्लम अगर आएगी तो ब्रूड पाउच में, क्योंकि ब्रूड पाउच मैम अगर आपको अभी बता देंगी तो रटवाने वाली बात होगी। ब्रूड पाउच वन कैन ओनली अंडरस्टैंड इफ वी आर थ्रू विद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बस ब्रूड पाउच जो यहां लिखा हुआ है ये वाला हमने नहीं किया है, क्योंकि वी आर गोइंग टू डू दिस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एल्स एवरीथिंग इज डन। एनाटॉमी मैं पढ़ाऊंगी आपको अगली क्लास में। ऑल्दो मैंने सोचा था 2 सिस्टम करा देंगे, बट टाइम डिड नॉट परमिट अस, वी आर डूइंग इन डिटेलिंग। इधर देख लो जरा, इधर देख लो, हाउ मेनी ओमाटीडिया आर फाउंड इन द आईज ऑफ कॉकरोच। एक आंख का पूछा है, एक आंख में कितने होंगे, कितने होंगे देख लेना। अच्छा ये तो हमने अभी किया नहीं है, ये भी हमने बेटा, हमने एनाटॉमी अभी की नहीं है। प्रोनोटम, प्रोनोटम किधर होता है, तो प्रोनोटम आप बता दो किधर होता है। नेक किससे बनता है, ये भी आप बता दो, नेक किससे बनता है। अच्छा ये भी हमने अभी नहीं किया है। ठीक है, समरी तो हम क्लास में ही लेते हुए चलते हैं। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ बेटा। अच्छा बुक्स के बारे में पूछे तो बुक्स बेटा आप मैंने अभी आपको बताया कि आप एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी फिंगर टेप, डॉक्टर अली, ये सब यूज कर सकते हो। और जिस भी जैसे आप यहाँ के मॉड्यूल्स भी देखो, क्वेश्चंस काफी हम लोगों ने सॉर्ट किए हुए हैं, वो भी कर सकते हो। डीपीपी आपको मिलता ही है। एनिमल किंगडम के मैं विद इन दिस वीक क्वेश्चन बैंक अपलोड करवा दूंगी आपको पक्का। 15 जनवरी से पहले आपका क्वेश्चन बैंक फॉर मल्टीपल क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन, मैं आपको भर भर के क्वेश्चन, आपको बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। ये मैं कह रही हूं कि मैं हर लेक्चर के बाद कोई एक चैप्टर फिनिश हो, आज मैं कह रही हूं आई एम मेकिंग अ प्रॉमिस टू यू, एक चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं विद इन 10 डेज उसका एक बैंक डलवा दूंगी। ठीक है, फिर एक चैप्टर खत्म होगा, मैं उसका एक बैंक डलवा दूंगी आपका। ठीक है, तो यू कैन, दैट वुड बी ऑल्सो सफिशियंट, बट आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। बैटल ग्राउंड पे जल्दी मिलेंगे। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ, लेकिन जिस लेक्चर खत्म होता है उसके 2 दिन बाद मैं पढ़ लेती हूँ एक बार। ठीक है, और एक क्वेश्चन का आंसर करना मुझे। माय क्वेश्चन इज, अच्छा सोचने तो थोड़ा, ओके आपको मुझे बताना है माउथ पार्ट्स में कौन कौन से माउथ पार्ट्स के पास सेंसरी पैल्प होते हैं। कौन से 2 माउथ पार्ट्स के पास सेंसरी पैल्प प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलो जी, खुश होके पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। आई होप एनिमल किंगडम सबको याद हो चुका है ना, बार बार याद करते रहना उसको। आई होप एनिमल टिश्यू भी याद है। तब तब के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते। आई होप, आई विश मुझे चेहरे दिख पाते। नमस्ते, चलो जी, बाय। कर दीजिए।